ओके दोस्तों, आई होप कि आपको कीवर्ड की इंटेंट समझ आ गई होगी और इंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात भी समझ आ चुकी होगी। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करता हूँ कि जिस तरह ई कॉमर्स की इंटेंट है, अगर कोई बंदा बाय करने आ रहा है तो सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखता है या बाय फलां प्रोडक्ट लिखता है या उसकी प्राइस फलां कंट्री में सिटी में लिखता है, तो इसका मतलब है वो चीज़ बाय करने आ रहा है। तो इसी तरीके से मैं इंटेंट पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगी, आप किसी भी ब्लॉगिंग की किसी भी फील्ड में एंटर हो जाएं तो आपकी कामयाबी के जो चांसेस हैं ना वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इंटेंट के लेक्चर को दोबारा देखना है। अगर आपको समझ नहीं आई, इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करके लास्ट वाला जो लेक्चर है उसको दोबारा देख लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उसके बगैर आपको ये वाला लेक्चर है उतना ज़्यादा अच्छे से पल्ले नहीं पड़ेगा। तो खैर, बढ़ते हैं अपने पहले एफिलिएट नीच रिसर्च के मेथड फर्स्ट की तरफ। बेसिक क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं और ये क्राइटेरिया आपने बिल्कुल लूज रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना। ऐसा नहीं करना कि जो मैंने बता दिया तो आपने 100% उसको अटेन करने की कोशिश करनी है। तो उसके अगर थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स ऊपर नीचे हो गए हैं तो खैर है, आप चूज़ कर सकते हैं और आप उस पर काम कर सकते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो टूल्स होते हैं ये 100% एक्यूरेट नहीं होते, ये सिर्फ हमारे आइडियाज़ लेने के लिए होते हैं ताकि हम इनको यूटिलाइज कर सकें और इनसे बेहतर एक नियर टू एक्यूरेट गेस जो है ना वो ले सकें। एक्चुअली जो मैनुअल रिसर्च है, जो हमारे ब्रेन ने हमें बताना है बेस्ड ऑन आवर प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस, तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है। तो टूल से हमने सिर्फ आइडिया लेना है। बेसिक क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी है उसमें कोशिश करना है कि वो कम से कम हो। अब कम से कम कितनी होती है? 1 हो, 10 हो, 15 हो, बहुत अच्छा है। मतलब ये जितना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, जितना ज़्यादा होता जाएगा, उतना ही ये काम उसको रैंक करना, उस कीवर्ड पे रैंक करना थोड़ा सा टफ होता जाएगा। सो अगर लेट्स सपोज कीवर्ड की डिफिकल्टी 50 क्रॉस कर चुकी है तो उसमें हमें डेफिनेटली एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। अगेन, इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना। हाँ, अगर आप स्टैब्लिश्ड ऑलरेडी ब्लॉगर हैं और आप ये कोर्स इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा मजीद खुल के खेलने का मौका मिले, तो यस, आप इन चीज़ों को, अगर आप स्टैब्लिश्ड एफिलिएट मार्केटर हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इक्वली रिजल्ट्स देंगे ये। अगर आप न्यूबीज हैं तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि नीच रिसर्च पे जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं उतना ही टाइम उतना कम है। जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं करें, ताकि आपको लो कंपटीशन नीच मिले। क्यों? अगेन बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ता है, मैं नहीं करना चाहता क्योंकि हमारा टाइम की ड्यूरेशन लिमिटेड है और मुझे बहुत सारी चीज़ें कम टाइम में कवर करनी है। बट स्टिल ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मुझे बार बार आपको कन्वे करनी पड़ती है। ये इसलिए कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहाल होगा। चाहे आप थोड़ी सी चीज़ आप रैंक करते हैं, आप थोड़े से वॉल्यूम वाला कीवर्ड रैंक करते हैं, लेकिन रैंक कर जाते हैं और थोड़े से भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आ जाते हैं और आप 10 20 50 $100 भी कमाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। उस कॉन्फिडेंस को यूज़ करते हुए आप बड़ा खेल सकते हैं, आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जर्नी, आपका आगे वाला जो जर्नी है ना वो कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। फर्स्ट डॉलर मुश्किल होता है, फर्स्ट $100 मुश्किल होता है। बल्कि हमारे एक दोस्त हैं राजा वही साहब, वो कहते होते हैं पहला $1000 मुश्किल है और आगे भी मुश्किल है। तो बहरहाल ये तो हो गया लाइट मोड पे एक बात। तो खैर, आपने नीच रिसर्च का जो मेथड 1 बताने जा रहा हूँ उसको बड़े गौर से देखना है। कीवर्ड डिफिकल्टी कम से कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए? 30 से कम हो बेहतर है, 20 से कम हो बहुत अच्छा है, 10 से कम हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अच्छा, साथ साथ सर्च वॉल्यूम वो कितना होना चाहिए? जब हम एफिलिएट नीच की बात करते हैं ना, इसमें कम सर्च वॉल्यूम भी अगर हो तो चल जाता है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट बेचनी है, वहां से हमें कमीशन आना है, तो हमारा समझ लें कि एक अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग का जो नीच है उसका अगर वॉल्यूम कम भी है, लेट्स सपोज 2000 2500 से ज़्यादा है, तो दैट विल बी फाइन। अच्छा, अब ये जो मेन नीच होती है ना उसका अगर वॉल्यूम 2000 है तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपके पास सिर्फ उस 2000 सर्च वॉल्यूम पर खेलने का मौका है। ऐसा नहीं है। देखिए, आपकी मेन नीच से रिलेटेड हजारों ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका अपना सर्च वॉल्यूम होता है। तो जब आप मेन नीच का वॉल्यूम देखते हैं कि वो आपको लगता है 2000 है,
तो आप एस्टिमेट लगाना शुरू कर देते हैं न्यूबी, अच्छा यार 2000 सर्च वॉल्यूम है, अगर मैं फर्स्ट पे आ गया, लेट्स सपोज अगर मुझे 50% भी उसमें से ट्रैफिक मिल जाए तो मेरा जो है ना 1000 लोग आएंगे, 1000 में से मेरा CTR अगर इतना रहा तो फिर इतने सेल्स होंगी और वहां से मुझे इतना कमीशन मिलेगा, तो हम कैलकुलेशन पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। तो ठीक है, ये नॉर्मल है, घबराना नहीं है इस मामले में कि मैं अगर पहले ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो शायद मैं कोई ज़्यादा लालची तो नहीं कंसीडर हो रहा, तो दैट्स नॉर्मल, नो वरीज। लेकिन कम भी अगर वॉल्यूम है और उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे वो आपको इतना ज़्यादा खेलने का मौका दे देंगे कि आपके अच्छे खासे पैसे बन जाए। मेन फोकस किस पे रखना है कि KD हमारा कम से कम हो। अच्छा, उसके बाद हम जिस नीच को सर्च करने जा रहे हैं, आपने देखना है कि उस नीच के पहले सर्प आपको याद होगा, मैंने बताया था सर्च इंजन रिजल्ट पेज, तो उस पे जो पहले पेज पर मौजूद वेबसाइट्स हैं वो लोएस्ट DA वाली होनी चाहिए, उनका डोमेन अथॉरिटी कम से कम होनी चाहिए। क्यों? इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हमें हमें उनकी जगह पर पहुंचने में कम टाइम लगेगा। लेट्स सपोज एक DA5 वाली वेबसाइट नंबर 1 पे मौजूद है और वो उसका DA5 एक्चुअल है, रियल है, तो हमें कम एफर्ट लगेगी उसको रिप्लेस करने में। तो इसलिए पहले पेज पर कम DA वाली साइट्स मौजूद होती, एक पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट, अगर आपकी वेबसाइट, अगर आपके नीच पर पहले पेज पर ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनका इंटेंट एफिलिएट वाला नहीं है, लेकिन आपके कीवर्ड की जो इंटेंट है वो एफिलिएट मार्केटिंग की है, ठीक है, बायर ड्रिवन आपकी इंटेंट है, तो ये भी पॉजिटिव साइन है। इट मींस कि कंपटीशन लो है, तभी एक दूसरी इंटेंट जो कि हमारे कीवर्ड की इंटेंट से मैच नहीं करती वो वेबसाइट्स हमारे पहले पेज पर मौजूद है, तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन है। अगर आप उस इंटेंट को मीट करेंगे और उस स्पेसिफिक नीच को टारगेट करेंगे तो हमें एडवांटेज देगा गूगल कि यार ये बंदा अपने टॉपिक में अथॉरिटी है, जिसको हम टॉपिकल अथॉरिटी भी बोलते हैं। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो टेक्निकल टर्म्स है ना कम से कम यूज़ करूँ ताकि हमें आसानी हो, क्योंकि ये काम प्रैक्टिकल है। ये टेक्निकल टर्म्स, ये कॉन्फिडेंट लगने की जो एक ख्वाहिश होती है, मुझे वो ज़्यादा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप काम करें और पैसा आना चाहिए, अल्टीमेट गोल यही है बस। तो पहले पेज पर लो DA साइट्स हों, उसके बाद आपने ट्रेंड भी देखना है कि उस कीवर्ड का ट्रेंड क्या है। वो ट्रेंड कोशिश करें कि स्टेबल हो, मतलब जितना नियर टू 100 है उतना अच्छा है। अगर वो बिल्कुल फ्लैट हो गया है, जीरो पे आ गया है, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इट मीन्स कि वो उन दिनों में उसके जो सर्च होने की जो एक सलाहियत है या सर्च हो रहा है वो कम हो रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन नहीं है। बहरहाल अगर उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ट्रेंड, दैट्स फाइन, उसके अंदर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली हर वक्त तो हर चीज़ की हाइप नहीं रह सकती, कुछ मंथ ऐसे आने हैं जो जब उसकी हाइप कम हो जानी है, कुछ मंथ ऐसे आने हैं जब उसकी हाइप ज़्यादा हो जानी है ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। वो फैक्टर वेदर हो सकता है, वो एक उसकी बाइंग कैपेसिटी हो सकती है, वो उस सिटी के, शहर के, मुल्क के हालात हो सकते हैं। बहरहाल बहुत सारे फैक्टर्स पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो खैर नेक्स्ट ये है। उसके बाद बहरहाल आपने इन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना है और उसके बाद हम चलते हैं अपने एफिलिएट नीच रिसर्च के मेथड 1 के प्रैक्टिकल की तरफ कि एक्चुअली अब हमने नीचेस फाइंड करनी है प्रैक्टिकली। वो कैसे फाइंड करते हैं, लेट्स गो। ओके, सो वेलकम टू द प्रैक्टिकल ऑफ एफिलिएट नीच रिसर्च मेथड 1। देखें, एफिलिएट की जो नीच रिसर्च है आप बहुत मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं, कोई एक इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, हमें ऐसी नीच मिले जो कि जिसकी इंटेंट एफिलिएट हो, KD जो मैंने अभी बताया उस क्राइटेरिया को मीट करे, और उस नीच पर जो सर्प है उसमें लोएस्ट DA वाली साइट्स भी मौजूद हों, ताकि जिनको हम रेप्लिकेट भी कर सकें और रिप्लेस भी कर सकें। तो बेसिक हमारा जो मेन फोकस है उस बात पे होना चाहिए। अब ये इस क्राइटेरिया को मीट होने वाली जो निचीज़ हैं वो फाइंड आप जिस तरीके से मर्जी करें, दैट्स फाइन, नो नो वन विल माइंड। अच्छा जी, खैर पहला मेथड देखते हैं कि एफिलिएट निच रिसर्च का जो मेथड 1 है वो किस तरह है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली अमेज़न को। अमेज़न पे मतलब टन्स एंड टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उसके दर्जनों कैटेगरीज हैं और उसमें दुनिया की हर तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। सो पहली बात तो ये देख लें कि आपके इर्द गिर्द निशेस की भरमार है। मतलब मेरे सामने लाइटिंग है, आपके सामने मतलब किचन भी हो सकता है, किचन में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, क्रॉकरी हो सकती है,
वो जिस पे खाना बनाते हैं वो हो सकता है, जहाँ हाथ धोते हैं वो हो सकते हैं, कुछ भी, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये हर चीज़ बिकती है, अमेजोन पे हर चीज़ बिकती है। सो हमने कोई भी ऐसी नीच उठा लेना है जिसका सर्च वॉल्यूम बेहतर हो, मतलब 1000 से ज़्यादा हो, दैट विल बी फाइन, और केडी कम से कम हो, मतलब मैंने कहा था कि 30 से कम हो बेहतर है, 20 से कम हो तो बहुत बेहतर है, 10 से कम हो तो सबसे बेहतर है। सो इस तरीके से आपने कोशिश करनी है, और इसमें ये बात याद रख लें कि आपको पहली अटेम्प्ट में ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम। तो इसमें आपने घबरा नहीं जाना कि यार ओहो मुझे मिल नहीं रही, और सर ने तो बैठे बैठे चीज़ों को यूं यूं उलट पुलट किया है और चीज़ें मिल गई हैं। तो डोंट वरी, इट विल टेक टाइम, ये अंडरस्टूड बात है, इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पहला मेथड 1 में क्या करेंगे, हम स्टेप 1 में जाएंगे, गो टू amazon.com। ओके, मैं यहाँ पे जाता हूँ गूगल पे, बल्कि अमेज़ॉन पे डायरेक्ट जाता हूँ, amazon.com। ओके जी, amazon.com मेरे सामने ओपन हो गया। नेक्स्ट आपने पहली एक इसकी सेटिंग है वो कर लेनी है। आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवर टू पाकिस्तान, लेकिन डिलीवर टू पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान में जो शिप होने वाली प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होंगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल अमेज़ॉन सपोर्ट नहीं करता कि पाकिस्तान में चीज़ें वो भेज सके। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यूएसए। अच्छा, अब वो कहते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो साइन इन करो ताकि मैं आपका एड्रेस खुद ले सकूं, या एंटर अ यूएस जिप कोड, या आप यूएस का जिप कोड एंटर करो, और या यहाँ से अगर वो यूएसए नहीं है तो यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लो। हमने यूएसए में ही देखना है, तो हमने देखना है 10001, ये है जी न्यूयॉर्क का जिप कोड। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखें कि डिलीवर टू न्यूयॉर्क 10001, ये आ गया। इसका मतलब है कि अब हमें मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो कि यूएसए में डिलीवर होती हैं, न्यूयॉर्क में डिलीवर होती हैं। इट मीन्स कि वो तकरीबन तकरीबन सारा अमेजोन ही अवेलेबल होगा। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने डिफरेंट, ये आपके सामने हज़ारों बल्कि लाखों प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। अब इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को आप हंट करें, आप उस पे एक्सप्लोर करें, आप उस पे अपना गिवन क्राइटेरिया अप्लाई करें, और यहाँ से आपका जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ। अभी मैं देखता हूँ कि जी अ, चश्मे हैं यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे नज़र आ रहा है, ग्लासेस हैं और डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं, टॉयज़ हैं, हेडफोन्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्रोन्स हैं, टॉयज़ अगेन किड्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब देयर आर टन्स एंड टन्स एंड टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अब मैंने क्या करना है, मैं सबसे चाहता हूँ बेस्ट सेलर्स में, यहाँ से भी मैं चीज़ें देख सकता हूँ कि यहाँ पे मैं देखता हूँ टी शर्ट्स मौजूद हैं, यहाँ पे क्लॉथिंग में आप जाएंगे एफिलिएट में तो थोड़ा सा आपको कंपटीशन ज़्यादा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन हाई होगा। खैर, देखें मैं आपको बताता हूँ, कोशिश करें कि आप ऐसी कैटेगरीज को चूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा आई मीन फेमस ना हो या बिल्कुल हाईलाइट ना हुई हो। जिस तरह क्लॉथिंग है, ये बहुत मैं कह सकता हूँ कि बहुत हाईलाइटेड एक मार्केट है। इस तरह शूज़ हैं, इस तरह पियानोज़ हैं, इस तरह मतलब इन चीज़ों को आप कर सकते हैं, ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं करने, लेकिन बेहतर है थोड़ा इनसे अवॉइड करें ताकि आपको लो कंपटीशन जो चीज़ें हैं ना वो मिल सकें। लो कंपटीशन में क्या है, देखिए अपने सिर्फ अपने घर में नज़र दौड़ाएं। आप जिस रूम में मौजूद हैं, आप अपने छत पे देखेंगे तो आपको जो छत पे होने वाली पेंट है वो एक नीच है, आपको वहाँ पे डिफरेंट लाइटिंग लगी हुई है वो नीच है, वहाँ पे कोई पंखा लगा हुआ है वो नीच है, आपके एसीज लगे हुए हैं वो नीच है, आप नीचे कारपेट पे नज़र दौड़ाएं, कारपेट एक नीच है, आपके कोई भी लैंप पड़ा है आपके बेड पे वो नीच है, बेड पे आपके बेड शीट पड़ी है वो नीच है। मतलब फिर आप आगे बाहर निकलेंगे, आप टीवी लाउंज में गए, टीवी लाउंज में आपको अगेन फ्लोर के अंदर जो कारपेट पड़ा है या टीवी पड़ा है, टीवी जिस टेबल पे रखा जाता है वो है, मतलब मैं अब कितने कितने नाम लूँ। इसी तरह आप किचन में घुस जाएं, किचन के फॉसेट होते हैं, किचन में क्रॉकरी होती है, किचन के अंदर का पेंट है। इसी तरह आप बाहर निकलें, आप जी अपने गैराज में घुस जाएं, गैराज में आप देखेंगे कि टन्स एंड टन्स ऑफ एक्सेसरीज होंगी। फिर आपने कहीं आउटडोर देखना है, कहीं पिकनिक पे जाते हैं, अभी मैंने लास्ट टाइम एक
वर्ड यूज़ किया था फिशिंग रॉड्स का बार बार एक एज एन एग्जांपल, इसी पे सारे नहीं शुरू हो जाना। ये बड़ा मसला होता है कि आपको एग्जांपल दें तो सारी आवाम उसी पे शुरू हो जाती है। बहरहाल मैं उसी फिशिंग के ही एग्जांपल देता हूँ कि आई थिंक स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में ही आएगी। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स का आप देख लें कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये देखें, योगा मैट। अब इस सिर्फ एक योगा मैट की एक पूरी निश है जो कि हमें शायद ये देखने से पहले इसका आइडिया नहीं होगा। मैं इसी को थोड़ा सा कोशिश करता हूँ एनालाइज करूँ। बेस्ट योगा मैट, बेस्ट लगाना है ना, या मैं रिव्यू लगाऊंगा या बेस्ट लगाऊंगा, या इसके अलावा कुछ और आपको मिलता है तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसका मैं सॉरी मैं इनेबल करता हूँ कीवर्ड एवरीवेयर ताकि, और मैं डिसेबल कर देता हूँ कीवर्ड सर्फर को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट कीवर्ड एवरीवेयर है। लेकिन आप अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप कीवर्ड एवरीवेयर अफोर्ड कर सके तो आप कीवर्ड सर्फर से काम थोड़ा बहुत चला सकते हैं। उसके लिए आपको फिर अपनी सर्च, ये जो सर्च लोकेशन है गूगल की, गूगल सर्च की, वो यूएस करनी पड़ेगी, फिर आपको यूएस का डेटा दिखाएगा। अच्छा ये देखिए, आप बेस्ट योगा मैट, वॉल्यूम इसका कितना है जी, 33,000। एक एफिलिएट नीच का 33,000 वॉल्यूम होना बहुत, आई मीन बहुत पोटेंशियल वाली नीच है। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ जी। अब इसको मैं जाता हूँ कीवर्ड मोज में, और मोज में ये कीवर्ड पुट करता हूँ, यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देता हूँ और इसको एनालाइज करता हूँ। अभी ये डेटा लोड हो रहा है, और ये लोड होने के बाद मैं देखूंगा कि इस पे कितना एक कंपटीशन है, और 59 डिफिकल्टी है। सो एज अ न्यू बी आई वॉन्ट गो विद दिस बेस्ट योगा मैट, कंपेटिटिव है। मैं क्या इसमें क्या मजीद क्या कर सकता हूँ, फिर मैं इससे जो रिलेटेड है ना उन पे भी जाके मैं थोड़ा उनको एक्सप्लोर कर सकता हूँ, बेस्ट योगा मैट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हो। खैर, अब बेस्ट योगा मैट वाला मेरा जो एक अटेम्प्ट थी वो नाकाम हुई, मुझे नहीं मिली। अब मैं जाता हूँ हंटिंग एंड फिशिंग में चला जाता हूँ, और रॉड्स में। अब मैं बेस्ट फिशिंग रॉड का आपको जिक्र कर रहा था तो वो रॉड्स में ही आएगी। बहरहाल अब मैं यहाँ कैसे गया, रैंडम गया। आप रैंडम डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं क्या हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। अच्छा अब ये देखें, अब ये जी स्पिनिंग फिशिंग रॉड, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेस्ट स्पिनिंग फिशिंग रॉड्स 140 इसका वॉल्यूम है, लो है ज़्यादा, मतलब इतना कोई अच्छा नहीं है। बहरहाल फिर भी मैं इस कीवर्ड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मोज के अंदर और इसको एनालाइज करता हूँ। अच्छा मीनवाइल मैं जो मोज की बार है ना उसको भी इनेबल कर लेता हूँ, ताकि मुझे जो पहले पेज पर मौजूद वेबसाइट्स हैं उनका डीए भी मालूम होता रहे। अच्छा अब ये देखें जी, अब इसका जो वॉल्यूम ज़रूर कम था लेकिन इसकी डिफ़िकल्टी बहुत कम है। अब बेस्ट स्पिनिंग फिशिंग रॉड्स 16 इसकी डिफ़िकल्टी और 100% सीटीआर है। मतलब आपके पास 100% ये चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट अगर टॉप पे रैंक होती है तो मैक्सिमम ट्रैफिक आपकी तरफ आएगी। लेकिन इसके अंदर सिर्फ मसला क्या था, इसकी जो वॉल्यूम है वो कम है। अब इस कमी को मैं कैसे पूरा करूंगा, मैं इससे रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड करने की कोशिश करूंगा। सो अगर मैं ये फाइनल कर लेता हूं तो वॉल्यूम वाले मसले को हल करूंगा मैं उससे जो रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे उनको फाइंड करके। खैर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अच्छा इसका मैं भी बेस्ट फिशिंग रॉड, बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, इसको देखता हूँ 1900 इसका सर्च वॉल्यूम है। गुड, अच्छा है, नॉट बैड। सो वॉल्यूम मेरा थोड़ा क्राइटेरिया मीट कर रहा है, दैट्स फाइन। अब मैं इसको जाके पुट करता हूँ मोज के अंदर और मोज में इसको पेस्ट करता हूँ, एनालाइज करता हूँ 18। सो मेरा क्राइटेरिया मीट हो गया, और मुझे देखें ऑर्गेनिक सीटीआर भी 100% है, ये रेयरली होता है यार। 100% सीटीआर हर वक्त आपको नहीं मिलता, और ये क्यों मिलता है, इसकी कैसे कैलकुलेट होता है, ये मैं रीज़न आपको बता चुका हूँ। वैसे अभी की असाइनमेंट भी आपकी यही होनी चाहिए कि बताएं कि क्यों ऑर्गेनिक सीटीआर 100% है और ये कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पर इफेक्ट करते हैं। बहरहाल 18 डिफिकल्टी है, 1900 इसका सर्च वॉल्यूम है, पहले पेज पर पहले नंबर पर 21 डीए की साइट मौजूद है। दैट्स वेरी गुड। 28, 26, 21, 53 तगड़ी साइट है। 29 फाइन, 18, 29, 20, दैट्स गुड, दैट्स गुड। सो
अब मुझे मेरे क्राइटेरिया को मीट करने वाली एक नीश मिल गई और मैं इस नीश को अपने पास नोट करके इसको गो टू amazon.com। मुझे स्टेप मैं दोबारा रिपीट कर दूं आपको। स्टेप 2 है जी सेट लोकेशन टू न्यूयॉर्क या कोई भी यूएसए की सिटी हो। स्टेप 3 है जी गो टू बेस्ट सेलर्स। स्टेप 4 है जी एक्सप्लोर कैटेगरीज। स्टेप 5 एक्सप्लोर कैटेगरीज में अंदर जाके एक्सप्लोर प्रोडक्ट्स, चेक सर्च वॉल्यूम विद बेस्ट और रिव्यू या जो भी आप इंटेंट में देख चुके हैं वो। स्टेप 6 चेक केडी इन मोज। स्टेप 7 एनालाइज सर्प एंड चेक डीए ऑफ टॉप वेबसाइट। ओके, सो इसके अंदर थोड़ा सा मसला है। स्टेप 5 इसको मैं स्टेप 6 कर लेता हूँ, इसको 7 कर लेता हूँ और ये है स्टेप 8। सो 8 स्टेप आपका एक फार्मूला है फॉर फाइंडिंग एफिलिएट निशेस। आई होप इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैंने भी आपके सामने 3-4 कीवर्ड्स को एक्सप्लोर किया और उसमें से मुझे कोई एक आध चीज़ मिल गई है। इसी तरीके से आप देख लें, सिर्फ फिशिंग में जाएंगे, एक्सेसरीज है, बेट ट्रैप्स, फिश फाइंडर्स, डेप्थ फाइंडर्स, फिशिंग अपैरल, फिशिंग लाइन, फिशिंग टूल्स, फ्लाई फिशिंग, आइस फिशिंग, बहुत कुछ। मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, वो तकरीबन वो तमाम प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट तमाम प्रोडक्ट्स अमेजोन पे मौजूद हैं। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर अमेजोन। दैट वाज affiliate niche research method 1. See you in method 2. हेलो गाइस, आई होप कि पहला मेथड यूज़ करते हुए आपको काफ़ी सारे निशेस मिल चुकी होंगी। अगर अभी तक आप स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अनटैप्ड निशेस या वो वाले निशेस मिलें जिनका कंपटीशन कम होता है। तो अभी चलते हैं अपने एफिलिएट नीच रिसर्च के मेथड सेकंड की तरफ। ये एक्सप्लिसिटली अमेजोन से रिलेटेड है कि आप किस तरीके से अमेजोन की जो एफिलिएट नीचेस हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेथड बिल्कुल आसान है। इसके लिए आपको एक स्ट्रिंग यूज़ करनी पड़ेगी जो कि यहाँ पे दी हुई है। ये आपको LMS पर भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप ये स्ट्रिंग सिंपली गूगल करेंगे और गूगल के साथ आप इस स्ट्रिंग के साथ आपने डबल कोट के अंदर ये स्ट्रिंग लिखनी है और डबल कोट्स एंड होने के बाद या एंड होने से पहले आप अपनी किसी भी निश का हवाला भी दे सकते हैं। अगर आप फिशिंग से रिलेटेड निशेस फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्पेस देके फिशिंग लिख सकते हैं। अगर आप व्लॉगिंग कैमरा के बारे में निशेस फाइंड करना चाहते हैं तो आप व्लॉगिंग कैमराज या DSLR या जो कुछ भी आप चाहते हैं, किचन की एक्सेसरीज या जिस तरह मैंने बनाया गैराज की एक्सेसरीज, कुछ भी आप जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं आप उस नीच का नाम दे देंगे। बहरहाल फ़िलहाल मैं किसी भी नीच का नाम नहीं लिख रहा। मैं जो पहले नंबर पर वेबसाइट आती है उसी को यहाँ पे उसी को विज़िट करता हूँ और मैं उसका सिर्फ डोमेन का जो पार्ट है उसको कॉपी कर लेता हूँ। डोमेन को कॉपी करने के बाद नेक्स्ट मरहला है कि आप इस डोमेन से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करें। उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम वंस अगेन टूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है मोज। मोज में हम एक्सप्लोर बाय साइट और साइट ओवरव्यू यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम उस डोमेन को पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि आपने जो ही डोमेन का URL पेस्ट किया है यहाँ पे वो एग्जैक्ट पेज का ऑप्शन आ गया है। आप इसको एज अ सब डोमेन रखेंगे और यहाँ से आप यूनाइटेड स्टेट्स बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, आप इसको यूनाइटेड स्टेट्स ही रखें। या अगर आप किसी और कंट्री में स्विच करना चाहते हैं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है या UK है या इवन कनाडा है, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप अपनी वेबसाइट वहाँ पर रैंक करना चाहते हैं। इसके साथ साथ कुछ नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ भी दुनिया में मौजूद हैं जहाँ पे अमेज़ॉन मौजूद है
लेकिन कंट्री उनकी लैंग्वेज चेंज है, जिसके अंदर सर फहरिस्त यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं। अगर आप नॉन इंग्लिश कंटेंट मैनेज कर सकते हैं, जो कि आई होप कि एक डिफ़िकल्ट टास्क है, तो आप उन कंट्रीज़ को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उन कंट्रीज़ में जो कंपटीशन होगा, आई गेस वो लो होता है, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली नॉन इंग्लिश जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ब्लॉगर्स भी बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं कर पाते ड्यू टू लैंग्वेज डिफरेंस, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहरहाल, अभी टॉप पर आने वाली वेबसाइट को मैं एक्सप्लोर करने लगा हूँ, और मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट और इंग्लिश यूएस वाली सेलेक्ट ही रखूँगा, और मैं एनालाइज पे क्लिक करता हूँ। एनालाइज पे क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि जिस वेबसाइट को मैंने अभी रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश की है, वो 5.3 के कीवर्ड्स पर रैंक कर रही है। 835 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पर वो वेबसाइट टॉप 3 रैंकिंग में मौजूद है, और इस वेबसाइट की अपनी जो अथॉरिटी है वो सिर्फ 12 है। सो ये एक अच्छा चांस है कि हम इसको रिवर्स इंजीनियर करें और देखें कि ये जो कीवर्ड्स पर रैंक कर रही है, सिर्फ 12 डीए होने के साथ वो कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे फर्दर, और आप यहाँ पे सी ऑल रैंकिंग कीवर्ड्स पर क्लिक कर देंगे। आप देखें कि 5273 5273 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर ये वेबसाइट रैंक कर रही है। और अब मैं यहाँ पे फ़िल्टर्स मौजूद हैं। फ़िल्टर्स किसी भी टूल का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होते हैं, जिनके ज़रिए आप उस टूल में मौजूद चीज़ों के साथ, स्टैट्स के साथ प्ले कर सकते हैं। आप डिफ़िकल्टी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। 1 टू 30 कर लें या 1 टू 40 कर लें, नो वरीज़। मैं यहाँ पे 1 टू 40 कर लेता हूँ, और ये जो रेंज है मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ। अब मेरे पास वो वाले कीवर्ड्स आएँगे जिनकी डिफ़िकल्टी 40 से लो है, और ये वाली वेबसाइट उन कीवर्ड्स पर रैंक कर रही है। अब मैं देखूँगा कि क्या मेरे क्राइटेरिया पर या मेरे लिए कुछ ऐसे फिजिबल कीवर्ड्स मौजूद हैं जिन पर मैं वेबसाइट बना सकूँ। अब आप देखते हैं बेस्ट वीडियो कैमरा फॉर स्पोर्ट्स, इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो 25 है। इसका वॉल्यूम मैं कीवर्ड एवरीवेयर से चेक कर लेता हूँ। जब मैं इस पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो भी 1900 है। फेयर एनफ, नॉट बैड। तो 1900 सर्च वॉल्यूम है, बेस्ट वीडियो कैमरा फॉर स्पोर्ट्स। तो आप इस पहले नंबर पर वही वेबसाइट रैंक कर रही है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, और फर्दर हम देखते हैं कि 31 डीए की वेबसाइट्स भी रैंक कर रही हैं, 48 वाले की डीए की वेबसाइट्स भी रैंक कर रही हैं, और एंड में हम देखते हैं कि सिर्फ 17 जिसका डीए है वो वेबसाइट भी रैंक कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एक यहाँ पे मैट्रिक्स मौजूद है जिसका नाम है विजिट्स। आप देख रहे हैं कि ये वेबसाइट अकॉर्डिंग टू सेमरश 3.59 के विजिटर्स ले रही है। तो अगर मुझे पता चल गया कि एक वेबसाइट जिसका डीए 17 है और वो वेबसाइट विजिटर्स भी फेयर एनफ ले रही है, तो मुझे उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। बहरहाल, यहाँ पे मुझे बेस्ट वीडियो कैमरा फॉर स्पोर्ट्स एक निश मिल गई। मैं इसको भी अपने पास नोट डाउन कर सकता हूँ, शॉर्ट लिस्ट कर सकता हूँ, या मैं फर्दर एक्सप्लोर करना चाहूँ बाकी वेबसाइट्स को, तो मैं वो काम भी कर सकता हूँ। मैं भी जाता हूँ इस वेबसाइट पर जो कि 3.59 के ट्रैफिक ले रही है, और उसका डीए भी 17 है। अब मैं इस वेबसाइट का जो डोमेन का सिर्फ पार्ट है वो कॉपी करूँगा, दोबारा यहाँ पे आऊँगा, पेस्ट करूँगा, और यहाँ से एग्जैक्ट पेज की जगह मैं सब डोमेन सेलेक्ट करूँगा और इसको एनालाइज करता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे कीवर्ड्स आए जिन पर ये वेबसाइट रैंक कर रही है, और उनकी तादाद 806 है। यहाँ से मैं डिफ़िकल्टी का जो फ़िल्टर है वो अप्लाई करता हूँ, इसको मैं चलें 30 कर लेता हूँ। आपको याद होना चाहिए कि हमने लोएस्ट जो केडी है ना वो चूज़ करना है जिसका सर्च वॉल्यूम भी मौजूद हो। और बेस्ट वाइड एंगल लेंस फॉर नाइकॉन एफएक्स, सो ये एक कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम 140 है, बहुत लो है। चाहे इसका डिफ़िकल्टी लो भी हो फिर भी मज़ा नहीं आता। सो मैं इसको मंथली वॉल्यूम के ज़रिए भी सॉर्ट कर सकता हूँ। बेस्ट वीडियो कैमरा फॉर स्पोर्ट्स वही आ गया। बेस्ट कैम कॉर्डर फॉर स्पोर्ट्स, इसका जो केडी है वो 28 है,
और इस मेन कीवर्ड का जो वॉल्यूम है वो 880 है। इसी तरीके से मैं कुछ और देखता हूँ, बेस्ट मिररलेस कैमरा अंडर 1000, इसका 1000 वॉल्यूम है और इस पर भी 12 DA की वेबसाइट, वो जो अभी हमने एनालाइज की थोड़ी देर पहले, वही मौजूद है। 36, 82, 45, 63, 31। सो ये वाली वेबसाइट्स भी इस पर रैंक कर रही हैं। इसी तरह आप 39 वाले DA की वेबसाइट्स भी देख सकते हैं। सो हमने बेसिकली, अगर हम इसको समराइज करें, तो आपने जो मैंने आपको एक स्ट्रिंग दी, आपने इसको कॉपी करना है, गूगल में पेस्ट करना है, इसके साथ ही अपनी प्रेफर्ड नीश लिखनी है, और जो भी नीचे वेबसाइट्स आए वो तमाम वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि अमेज़ॉन का अफिलिएट प्रोग्राम यूज़ कर रही हैं। तो आप उन साइट्स को एनालाइज करें, एक्सप्लोर करें, वहाँ से आपको बहुत सारी ऐसी निशेज मिलेंगी जिनका आपको पहले आइडिया ही नहीं होगा। सो इस तरीके से मेथड 2 कंप्लीट हुआ। सी यू इन मेथड नंबर 3। ओके गाइस, आपको याद होगा कि हमने जब स्कोप और पोटेंशियल देख रहे थे एफिलिएट मार्केटिंग का, तो उसमें मैंने आपसे कुछ वेबसाइट शेयर की थी जो मार्केट प्लेसेस हैं वेबसाइट की सेलिंग एंड बाइंग के लिए। उसके अंदर हमने एक वेबसाइट देखी थी एम्पायर फ्लिपर्स, और साथ ही एक और वेबसाइट देखी थी flippa.com। वो दोनों वेबसाइट और उसके साथ और बहुत सारी वेबसाइट, दुनिया में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वेबसाइट्स की बाइंग सेलिंग होती है, और उसमें ज़्यादातर तादाद अमेज़ॉन की अफिलिएट वेबसाइट्स की होती है। तो क्यों ना हम नीच रिसर्च के लिए भी उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें, और यहाँ से हमें पिक्चर भी बिल्कुल क्लियर होगी कि कौन सी वेबसाइट कितने डॉलर कितने अरसे में बनाना स्टार्ट हुई, कितने डॉलर अब बना रही है, उसकी लास्ट 6-12 मंथ्स की हिस्ट्री क्या रही, और अभी वो कितने में सेल होने आई है या सेल हुई है। और ये सारा कुछ जानने के बाद हमें ये भी पता चलेगा कि वो एक्चुअली किन निचेस को कवर कर रही थी, किन कीवर्ड्स को कवर कर रही थी, और उसे इन कीवर्ड्स पर रैंक होने के लिए कितना टाइम लगा, कितना वेबसाइट की जो एसईओ थी वो कितने अरसा ली उसने, ऑन पेज कैसी थी, ऑफ पेज कैसी थी, टेक्निकल एसईओ कैसी थी, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कैसी थी, और जितने भी फैक्टर्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो सब एनालाइज भी कर सकेंगे। तो चलते हैं मेथड 3 की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान। ओके गाइस, तो जो हमने मार्केट प्लेसेस, आपको याद होगा हमने स्कोप और पोटेंशियल ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग के लेक्चर में देखी थी, उसमें हमने कुछ मार्केट प्लेसेस देखी थी जिसमें सर फेहरिस्त थी एम्पायर फ्लिपर्स और साथ फ्लिपा। तो हमने उन्हीं मार्केट प्लेसेस को अभी यूज़ करना है फॉर नीच रिसर्च पर्पस, क्योंकि वहाँ पे वेबसाइट की जो बाइंग सेलिंग हो रही होती है, वो वेबसाइट्स डेफिनेटली बनती हैं, रैंक होती हैं, मोनेटाइज होती हैं, और उसके बाद फ्लिप होती हैं अर्निंग करने के बाद। तो हमारे लिए एक क्लियर पिक्चर भी उससे सामने आ सकती है कि हमारी वेबसाइट को रैंक होने में कितना टाइम लग सकता है, रेवेन्यू जनरेट कितना होगा, और कितना रेवेन्यू जनरेट होने के बाद कितने डॉलर में वो फ्लिप हो सकती है। तो वहाँ से हम नीचेस भी उठा सकते हैं कि ये नीचेस इतने अरसे में रैंक हो रही हैं, और सारी ये हम जिसको आप कह सकते हैं कि मार्केट एनालिसिस भी कर सकते हैं और कंपैटिटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो मार्केट प्लेसेस में एम्पायर फ्लिपर्स, मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे बड़ी हाई एंड वेबसाइट्स होती हैं जो कि इवन $1 मिलियन तक भी बिकती हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको फ्लिपा बताया था जिस पे कंपैरेटिवली लो एंड वेबसाइट्स सेल होती हैं। और एक और भी मैं आपको प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, मोशन इन्वेस्ट। मोशन इन्वेस्ट पे भी नॉर्मली लो एंड वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी अमेजोन एफिलिएट की वेबसाइट्स ही होती हैं। तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेसेस हैं ये तीनों, जहाँ से आप वेबसाइट्स को उठा सकते हैं, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और वहाँ से निचेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसी तरह की एक वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं। एम्पायर फ्लिपर्स का अकाउंट लेना, मैंने जैसे पहले बताया था, बहुत टफ है, क्योंकि ये आपको आपसे पहले प्रूफ लेते हैं कि आपके पास, अगर आप वेबसाइट को बाय करना चाहते हैं, तो क्या आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप बाय कर सकेंगे, और उसके लिए आपको उन्हें प्रूफ देना लाजमी होता है। एज अ सेलर अगर आप साइन अप करेंगे, तो फिर आपको जो वेबसाइट की लिस्टिंग है उसको अनलॉक नहीं करने देंगे, उसका यूआरएल नहीं देखने देंगे। बहुत ही सीरियस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई भी आई मीन नॉन सीरियस बंदा एज अ बायर नहीं ज्वाइन कर सकता। सो मेक श्योर करेंगे, अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास इतनी रेवेन्यू है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन आप एम्पायर फ्लिपर्स का अकाउंट ज़रूर हासिल करें, और उस पर जो वेबसाइट्स हैं जो सेल आउट हुई हुई हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। साथ ही फ्लिपा को एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे कौन सी वेबसाइट्स हैं, और उनकी मालियत कितनी है, और वो उनको हम निचेस फाइंड करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं।
flipper.com पे जाएंगे, साइन अप करेंगे, बिल्कुल ईजी है। पाकिस्तान में कुछ इंटरनेट कनेक्शन पे ये मसला करता है, तो आप के पास अगर ये ओपन ना हो रही हो तो आप वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। खैर, हम अकाउंट बनाने के बाद, वेरीफाई करने के बाद इस होम पेज पे जाएंगे और यहाँ से ब्राउज पे हॉवर करेंगे। ब्राउज पे हॉवर करने के बाद हमारे पास वेबसाइट्स आ जाएंगी, जिसके हम ऑल वेबसाइट देख सकते हैं। ऑल वेबसाइट्स में ई कॉमर्स, कंटेंट, मार्केट प्लेसेस, तमाम हर तरह की वेबसाइट इंक्लूड होगी, लेकिन हमने यहाँ से जाना है कंटेंट, और कंटेंट में रिव्यू वेबसाइट्स। तो रिव्यू वेबसाइट्स में जाने के बाद आप यहाँ से ये फिल्टर्स हैं, यहाँ से रिव्यू सेलेक्ट करें और बिल्कुल बॉटम में आके रिसेंटली सोल्ड पर क्लिक करें, ताकि हमारे सामने सिर्फ वही वेबसाइट्स आएँ जो सेल आउट हो चुकी हैं। अब आप एक एक करके जिनका यूआरएल आपके सामने मौजूद है उनको एक्सप्लोर करते जाएं। मेरे सामने जी productreviewer.com.au की डोमेन मौजूद है, मैं इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूं और मैं एक टूल यूज़ करूंगा यहाँ पे ahrefs.com। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन ये बहुत महंगा टूल है, लेकिन इससे ज़्यादा डेटा, ये इससे ऑथेंटिक और कंप्रीहेंसिव डेटा किसी और टूल के पास फ़िलहाल मौजूद नहीं है। सो फिलहाल मैं इसको साइट एक्सप्लोरर में जाता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ डोमेन का यूआरएल और यहाँ से मैं डोमेन को ही रहने दूंगा static.domain/static, ताकि हर तरह की जो वेरिएबल्स हैं वो लेके आए। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे सामने उस जो डोमेन है जो कि 13,700 में सेल आउट हुई और $412 पर मंथ उसका रेवेन्यू था, उसका डेटा मेरे सामने मौजूद है। अब .com.au, अभी आप देख सकते हैं कि ये .au ऑस्ट्रेलिया बेस्ड डोमेन है, जिसके ऑर्गेनिक कीवर्ड 7.4K हैं। 7,000 से ज़्यादा कीवर्ड पर ये वेबसाइट रैंक कर रही है। मैं उन कीवर्ड्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे सामने वो तमाम कीवर्ड्स लिस्ट डाउन हो गए। मैं यहाँ से जो फिल्टर्स हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि Ahrefs के पास जितना डेटा है वो किसी और टूल के पास नहीं है एसईओ के हवाले से, तो इसके जो फिल्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। आप इस नैरो डाउन कर सकते हैं कि 1 से लेकर 20 पोजीशन तक, मतलब पहले और दूसरे पेज पर जितने कीवर्ड्स इस डोमेन के मौजूद हैं सिर्फ वही लेके आए, या अगर सारे आप कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि बेस्ट माइक्रोवेव 2021, ये कीवर्ड था बेस्ट माइक्रोवेव 2021, उस पे ये रैंक है फर्स्ट पोजीशन पे, जहाँ से ये ट्रैफिक ले रही है बहुत ज़्यादा। बेस्ट ह्यूमिडिफायर ऑस्ट्रेलिया, हम इस कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट फाइंड आउट करते हैं और इसको हम थोड़ा रिवर्स इंजीनियर करते हैं और देखते हैं कि किन कीवर्ड्स पर ये रैंक कर रही है। तो इस पर्पज़ के लिए हम आते हैं मोज पे, और मोज में कीवर्ड ओवरव्यू में यहाँ पे हम वो कीवर्ड पेस्ट करते हैं और यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, अब हमारी टारगेट कंट्री कौन सी हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करता हूँ और एनालाइज पे क्लिक करता हूँ। सो मोज के एनालिसिस के मुताबिक इस कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी है 25 है, मतलब गुड है, हमारे क्राइटेरिया पे मीट करती है। और इसका मैं अब कीवर्ड एवरीवेयर में वॉल्यूम भी चेक कर लेता हूँ। सो 1300, देखें हमने सिर्फ एक डोमेन को लिया, उसके कीवर्ड एक्सट्रैक्ट किए और उनको हमने मोज में जाके उसकी डिफ़िकल्टी चेक की और कीवर्ड एवरीवेयर के थ्रू हमने उसका सर्च वॉल्यूम चेक किया, तो हम देख सकते हैं कि उसका जो डिफ़िकल्टी थी वो भी हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है और उसका जो वॉल्यूम है वो भी हमारे क्राइटेरिया को समहाउ मीट कर रहा है। सो इस तरीके से आपने फ्लिपा को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट उठाई, उसको रिवर्स इंजीनियर किया और वहाँ से अपनी नीच रिसर्च को विद इन नो टाइम कंप्लीट कर लिया। सो इसी तरीके से आप और भी बहुत सारी डोमेन्स को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, जिस तरह ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। तो आप एक एक करके तमाम वेबसाइट को एक्सप्लोर कर डालें। यही सेम काम आप करें मोशन इन्वेस्ट पे। मोशन इन्वेस्ट पे भी साइन अप करना बिल्कुल फ्री है और वो आपको गाय बगाए ईमेल के थ्रू जो नई लिस्टिंग आती है वो सेंड करते हैं, जिसके अंदर डेटा भी होता है, जिसके अंदर यूआरएल भी होता है। आप उन यूआरएल्स को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं और वो जिन कीवर्ड्स पर रैंक करके जितने रेवेन्यू तक पहुंची है, आप वो सेम जो मॉडल है वो रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। सो ये बिल्कुल अनदर बिल्कुल आसान मेथड हमने डिस्कस किया। एम्पायर फ्लिपर्स वालों के लिए एक दफ़ा फिर बता दूं, वहाँ पे अकाउंट लेना आसान नहीं है। मैं प्राइवेसी के हवाले से मैं आपको
अपना अकाउंट भी शो नहीं करवा सकता अनफॉर्चुनेटली। वरना अगर आप में से जो इन्वेस्टर हैं जिनके पास इतने रेवेन्यू है कि वहाँ पे वो अकाउंट अपना बना सकते हैं, रेवेन्यू शो करवा के अपने बैंक स्टेटमेंट या जिस तरीके से भी आप वहाँ पे अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाते हैं, तो वहाँ से आप बड़ी वेबसाइट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली उनका फिर जो कीवर्ड की डिफ़िकल्टी होगी वो भी ज़्यादा होगी डेफिनेटली, इसलिए वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। सो दिस इज़ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, मोशन इन्वेस्ट एंड फ्लिपा। सो तीसरा मेथड भी हुआ हमारा कंप्लीट। नीच रिसर्च किए बगैर आपने आगे नहीं बढ़ना, यहीं पे स्टॉप हो, नीच रिसर्च कंप्लीट करें, देन हम आगे चलें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी नीच रिसर्च का जर्नी बड़ी कामयाबी के साथ जारी सारी होगा। दोस्तों, आज हम एक और मेथड डिस्कस करते हैं जिनको मैंने टॉपिक का नाम दिया है हाउ टू फाइंड हंड्रेड्स ऑफ निश आइडियाज़ फॉर योर ब्लॉग। ये बिल्कुल ही एक आसान सा मेथड है जिसके ज़रिए आप सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों निश आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक टूल की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली वो टूल प्रीमियम है और उसका फ्री वर्जन फ़िलहाल ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त अवेलेबल नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये नीच रिसर्च का मेथड ज़रूर यूज़ करें, इससे भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सो नीच रिसर्च का ये मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है। ज़रूरत आपको सिर्फ Ahrefs के प्रीमियम टूल की है। सो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले जाना है ahrefs.com पर, जो कि ahrefs.com। अगर आप ब्राउज़र में लिखेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ से आपने इसका प्रीमियम वर्जन डेफिनेटली साइन अप करना है। आपने बेसिक इसका पैकेज ले लें, वो भी काफ़ी है इस काम के लिए। तो वहाँ से आप जाएंगे कीवर्ड्स एक्सप्लोरर पे। तो ये कीवर्ड्स एक्सप्लोरर है। इसके थ्रू आप ना सिर्फ गूगल के बल्कि यूट्यूब, अमेज़न, बिंग, याहू और इसके साथ-साथ और भी डिफरेंट सर्च इंजन्स के डिफरेंट कीवर्ड आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो सबसे पहले गूगल है, ऑटो सेलेक्टेड है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही यहाँ पे कंट्री दी हुई है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग यूनाइटेड स्टेट्स में ही करना चाहते हैं तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स रहने देंगे। या अगर आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ निश आइडियाज़ जनरेट किए जाएँ या यूके में किए जाएँ या यूरोप की किसी कंट्री में किए जाएँ, तो आप यहाँ से वो कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा-सा मज़ीद फ़ोकस्ड होने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने देते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट हों। ओके, यहाँ से आप कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बेस्ट का वर्ड लिखकर सर्च करता हूँ। सो ये एग्जैक्ट उस कीवर्ड का डेटा शो कर रहा है, बेस्ट का। यहाँ से हमने क्या करना है, अब ये हमारा जर्नी डेस्टिनेशन नहीं है एक्चुअली, हमने यहाँ पे क्लिक करना है मैचिंग टर्म्स पे। सो बेस्ट से रिलेटेड जो डिफरेंट सर्च टर्म्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने अपेयर हो जाएंगी। हमारा काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ से हमने ये फ़िल्टर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो Ahrefs के फ़िल्टर्स हैं वो बहुत हैंडी हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। क्यों? क्योंकि Ahrefs के पास जितना डेटा है वो किसी और के पास नहीं है। खैर, यहाँ से हम जाएंगे इंक्लूड के फ़िल्टर पे और यहाँ पे ऑल वर्ड्स। अब यहाँ पे आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट बेस्ट के साथ आप किसी भी दूसरे वर्ड को यूज़ कर सकते हैं जिसकी इंटेंट आप समझते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग की हो सकती है। मैंने आपको इंटेंट वाले लेक्चर में बताया था कि एफिलिएट मार्केटिंग में ज़्यादातर बेस्ट या कीवर्ड के बाद रिव्यू का जो वर्ड है वो यूज़ होते हैं। खैर, मैं यहाँ पे बेस्ट और साथ ही वायरलेस का एक कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ। आप इलेक्ट्रिक यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने बेस्ट और कॉमा लगा के वायरलेस लिखा और साथ ही मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब आप देखें कि आपके सामने तकरीबन 1,06,000 ऐसे कीवर्ड्स आ गए हैं जिनमें बेस्ट का वर्ड भी मौजूद है और वायरलेस का वर्ड भी मौजूद है। आई होप कि इनमें से बहुत सारे आपके पोटेंशियल निशेस हो सकती हैं। अब आप जैसे देख सकते हैं कि बेस्ट वायरलेस ईयरबड्स, ये एक बहुत बड़ी एफिलिएट की निश है। इसके साथ साथ बेस्ट वायरलेस हेडफोन्स, बेस्ट वायरलेस गेमिंग हेडसेट, बेस्ट गेमिंग माउस, बेस्ट वायरलेस कीबोर्ड, बेस्ट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स और इस तरह आप देखते जाएं कि आपके सामने लातादाद जो निश आइडियाज़ हैं वो अपेयर हो चुके हैं।
बेस्ट वायरलेस डॉग फेंस, बेस्ट वायरलेस राउटर फॉर होम, और इसी तरीके से 2100 से ज़ायद पेजेस हैं जिनसे आप अपनी पोटेंशियल जो निश के आइडियाज़ हैं वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक केडी का फिल्टर भी मौजूद है और आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं कि लेस केडी से हायर केडी की तरफ सॉर्ट हो जाए या हायर केडी से लेस केडी की तरफ सॉर्ट हो जाए। अच्छा, हमने, आपको याद होगा, एक यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन आपके माइंड में पैदा हो सकती है जिसका मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ का जो केडी है, कीवर्ड डिफिकल्टी है, ये Ahrefs का केडी है और हम क्या चेक कर रहे हैं या किसको फॉलो कर रहे हैं, मोज के केडी को। सो हमने इस केडी को नहीं छेड़ना, कुछ नहीं कहना, और हमने अगर इस कीवर्ड का डिटेल्स देखनी भी है, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी देखनी है या इसका वॉल्यूम देखना है, तो यहाँ से हम कॉपी करके मोज में ले जाएंगे, वहाँ डिफिकल्टी चेक करेंगे जैसे हम अभी तक किसी भी निच की चेक करते आए हैं, और इसी तरीके से इसको कीवर्ड एवरीवेयर से इसका सर्च वॉल्यूम चेक करेंगे। अच्छा, आपके जहन में ये भी सवाल आ सकता है कि जब Ahrefs ये सारे हमें ऑप्शंस दे रहा है कि हम केडी भी यहीं चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम भी यहीं चेक कर सकते हैं और बाकी भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो फिर हमें डिफरेंट टूल्स पर जाने की ज़रूरत क्यों है? देखें, ये मेरी फाइंडिंग के मुताबिक ये नियर टू एक्यूरेट जो रिजल्ट्स हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी मोज की बेहतर है, Ahrefs की ये जो कीवर्ड का टूल है ये बेस्ट है, या जो ऑफ पेज के एसईओ, ऑफ पेज एसईओ का जो डेटा है वो Ahrefs का बेस्ट है। और जब हम कीवर्ड के वॉल्यूम की बात करते हैं, सर्च वॉल्यूम की बात करते हैं, तो उसमें कीवर्ड एवरीवेयर का जो वॉल्यूम है वो नियर टू एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट डेफिनेटली वो भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ और भी टॉपिक्स मिलते हैं जिसमें पेरेंट टॉपिक हैं। जो ये कीवर्ड है इसका पेरेंट टॉपिक क्या है? इसका पेरेंट टॉपिक है बेस्ट वायरलेस ईयरबड्स, वायरलेस हेडफोन्स, बेस्ट वायरलेस गेमिंग हेडसेट, और ये आप देखते जाएं। मैं दरमियान में किसी पेज पर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या हमारे पास निश आइडियाज़ ख़त्म तो नहीं हो गए, लेकिन आप देख लें इसमें जैसे बेस्ट वायरलेस थर्मोमीटर, बेस्ट गेमिंग हेडसेट रिपीट भी हो रहे हैं डेफिनेटली, हेडसेट हेडसेट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ईयरबड्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हमने इनसे वो चूज़ करने हैं जो रिपीट ना हो रहे हों और हमारे लिए, हमारा जो क्राइटेरिया हमने अपने लिए सेट किया हुआ है उसको मीट करते हुए। इस तरह बेस्ट वायरलेस एक्सटेंडर, बेस्ट बाय बीट्स वायरलेस ईयरबड्स, तो इनमें से आप निच आइडियाज़ चुनें और कीवर्ड एवरीवेयर में जाके उनका सर्च वॉल्यूम देखें, वहाँ पे आप बल्क में भी चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप मोज में उन कीवर्ड्स को पेस्ट करें और वहाँ पे उनको सॉर्ट कर लें कि कौन से कीवर्ड्स उनमें से लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी रखते हैं और उनको हमने टारगेट करना है। सो इसी तरीके से अगर आप मज़ीद एक्सप्लोर करते जाएंगे तो आपको ढेरों ढेर जो निश आइडियाज़ हैं वो मिलते जाएंगे। इसी तरीके से मैंने बेस्ट के साथ वायरलेस लगाया, मैं अब इलेक्ट्रिक लगाने की कोशिश करता हूँ कि वो वाले कीवर्ड्स हैं जिनके साथ बेस्ट भी हो और इलेक्ट्रिक भी हो। तो मैं देखता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक और बेस्ट का कम्बिनेशन यूज़ करने से हमारे पास तकरीबन 89,000 कीवर्ड्स के जो आइडियाज़ हैं वो डिस्प्ले हुए हैं, जिसमें बेस्ट इलेक्ट्रिक टूथब्रश, बेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स, बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, बेस्ट इलेक्ट्रिक प्रेशर वॉशर, बेस्ट इलेक्ट्रिक लॉन मूवर, बेस्ट इलेक्ट्रिक केटल, बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक, और ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन 80,000 से ज़्यादा कीवर्ड आइडियाज़ हैं और आई एम श्योर कि इनमें से 100 निश आइडियाज़ निकालना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी। सो जस्ट इस पे अपना टाइम स्पेंड करें और फाइंड आउट करें, और यहाँ पे पहले आप रुक जाएं, निच रिसर्च कंप्लीट करें, देन अगले मॉड्यूल की तरफ मूव करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमने डिफरेंट निचेस को फाइंड करना है और उनमें से उन निचेस को सिलेक्ट करना है जो लो कंपटीशन हो, जिनका सर्च वॉल्यूम बेहतर हो और जिसकी सीजनैलिटी भी अच्छी हो। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी निचेस हैं और क्या कुछ ऐसी निचेस हैं जिनको बेहतर है कि हम अवॉइड ही करें। इसका जवाब है यस। कुछ निचेस ऐसी होती हैं जिनको ना अपडेट रखना पड़ता है, मतलब हर कोई भी नई अपडेट आ गई उसके अंदर और आपको सुबह आपने कंटेंट पोस्ट किया, रात को फिर एक अपडेट आ गई, फिर आपने कंटेंट अपडेट किया, फिर अगले दिन आ गया। तो कोशिश करें कि ऐसी नीच हो जो एवरग्रीन हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अपडेशन की ज़रूरत ना पड़े। डेफिनेटली हम कंटेंट को अपडेट करेंगे, लेकिन एक होता है कि आपको ज़रूरी हो अपडेट करना
क्योंकि उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ओवरनाइट चेंज हो गई। अगर आप उसको एज इट इज़ रखते हैं तो आपका कंटेंट आउटडेटेड हो जाएगा, और अगर आप उसको अपडेट रखते हैं तो आपकी काफ़ी सारा टाइम, एनर्जी और जो कंटेंट का रिसोर्स है वो भी एंगेज होगा, और डेफिनेटली उस पर आपका एक्सपेंस आएगा। और सेकेंड, आपने ऐसे निशेस के बेहतर अवॉइड करें। ये कोई हार्ड एंड फास्ट अगेन मैं बता रहा हूँ, रूल नहीं है, आप काम कर सकते हैं, बट बाद में जाके परेशानी होती है। उनमें से एक है कि सुपर सीजनल निशेस, कि आपको पता है कि एक चीज़ सिर्फ स्पेसिफिक टाइम के लिए साल में कुछ दिन या कुछ महीने ही हिट होती है, और उसके बाद उसका ट्रेंड डाउन हो जाता है और उस पर सर्चेज तकरीबन नील हो जाती हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम फिशिंग रॉड्स की बात की थी। अब अगर आप एक ऐसे मुल्क के अंदर इस नीच को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे फिशिंग का जो सीज़न है वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, बाकी साल का जो टाइम है वहाँ पे आपको सेल्स जनरेट ना होने का डर है। और इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल तब पेश आती है जब आप वेबसाइट को फ्लिप करते हैं। देखें, हमने लेट्स सपोज फिशिंग रॉड्स पे एक वेबसाइट बनाई, और वो 2 महीने उसने हमें अच्छा रेवेन्यू दिया, और उसके बाद फिशिंग का सीज़न बिल्कुल ख़त्म हो गया, पाबंदी लग गई, या वेदर वहाँ कैसा था जहाँ जो सूटेबल नहीं है फिशिंग के लिए। तो अब ये जो 10 महीने का जो पीरियड है उसमें हमारी सेल्स डाउन हो गई। तो जब आप वेबसाइट सेल आउट करने जाते हैं, फ्लिप करने जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। तो बायर बहुत रिलक्टेंट होता है वेबसाइट बाय करने में, क्योंकि उसको पता है कि ये सीजनल नीश थी, दरमियान में गैप आ गया, उस दौरान न जाने क्या हुआ। और बायर नॉर्मली नॉर्मली कोई इतने ज़्यादा टेकीज भी नहीं होते जो छोटी वेबसाइट्स बाय करते हैं, और इन्वेस्टर्स होते हैं। तो कोशिश करें कि सुपर सीजनल निशेस को अवॉइड करें। अगर आपको कुछ ऐसी निश मिल गई है जिस पे कंपटीशन लो है, और आप बिल्कुल जस्ट अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो वेबसाइट फ्लिप होगी या नहीं होगी, लेकिन आपका एक एक करियर के अंदर इन होते हैं और कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली इस पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे काम ना करें। जो लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें होती हैं या लाइफ सेविंग चीज़ें होती हैं, उन पे गूगल रैंकिंग में बहुत टाइम लेता है। उसमें वो मेक श्योर करता है कि जो बंदा इस वेबसाइट पर कंटेंट लिख रहा है, या जो ये वेबसाइट कंटेंट प्रेजेंट कर रही है, वो कितना अथॉरिटेटिव है, कितना एक एक्यूरेट है, क्योंकि उस आपकी एक राय से किसी की जान जा भी सकती है, और किसी की ज़िंदगी के साथ या सेहत के साथ कोई मसला हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मेडिकल से रिलेटेड जो सर्जिकल आइटम्स होते हैं उनको अवॉइड करें तो बेहतर है। इसके साथ साथ आर्म्स, मतलब असलहा जिसके अंदर इन्वॉल्व हो, वेबसाइट आप इस पे अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इवन अमेजोन पर भी ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और उस पे अफिलिएट मार्केटिंग भी हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले मामले में बताया, यहाँ भी वो चीज़ अप्लाई होती है, और आर्म्स को गूगल बहुत जल्द इस वेबसाइट को रैंक नहीं करता, और उसमें आपको पहले अपनी अथॉरिटी साबित करनी पड़ती है। अपने कंटेंट की जो ऑथेंटिसिटी है वो गूगल कंफर्म करता है, उसको ऑथेंटिकेट करता है अपने एल्गोरिदम्स के थ्रू, और देन आपको रैंकिंग मिलती है। तो कोशिश करें कि उसको भी अवॉइड करें तो बेहतर है। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो किसी कंट्री में इलीगल हैं, जिस तरह कुछ अडल्ट प्रोडक्ट्स हो गई, या इससे रिलेटेड कुछ तरह के आइटम्स हैं जो कि जिनकी एफिलिएट मार्केटिंग तो हो जाती है, लेकिन आप कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें और उसको लेकर मत चलें। और इसके साथ साथ आपने एथिक्स का भी ख्याल रखना है कि मॉरली जो चीज़ अच्छी नहीं है, जो चीज़ आप अपने लिए पसंद नहीं करते, वो दूसरों को भी रेकमेंड मत करें। देखें, हम वेबसाइट के थ्रू लोगों को ये सजेशन दे रहे हैं कि ये वाली प्रोडक्ट इसमें से अच्छी है, तो इट मीन्स कि हम अपने लिए भी वो पसंद करें तो ही उनको हम सजेशन दे सकते हैं। अच्छा, उन निशेस से भी आप अवॉइड करें जो आपको लगता है कि मोरली या एथिकली उनकी सेल में किसी तरह का भी पार्ट बनना गलत है। आपने अपनी वेबसाइट पर वही चीज़ें बिकवाने में एफिलिएट की हेल्प करनी है जो आप समझते हैं कि ठीक है। और इस तरह की जो निचेज़ हैं, कॉपीराइट निचेज़, एडल्ट निचेज़, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, आर्म से रिलेटेड, या सुपर सीजनल निचेज़, उनको अवॉइड करें तो बेहतर है। सो नीच रिसर्च के बाद हम बढ़ते हैं कीवर्ड रिसर्च की तरफ। और कीवर्ड रिसर्च से भी पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि कीवर्ड एक्चुअली होता क्या है। देखें, हर वो वर्ड या फ्रेज एक कीवर्ड है जो कि लोग किसी भी सर्च इंजन में टाइप करते हैं ताकि वो अपनी डिज़ायर्ड
इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकें। सो कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, जो कुछ गूगल में हम सर्च में लिखते हैं, जिसको हम क्यूरी कह सकते हैं, सर्च टर्म कह सकते हैं, जो जो मर्जी नाम दे दें, सो उसको कीवर्ड बोलते हैं। सो कीवर्ड किसी भी वेबसाइट के लिए इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो उस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज होता है, ताकि जो सर्च करने वाला बंदा उससे उस कीवर्ड को या उससे रेलेवेंट किसी कीवर्ड को सर्च कर रहा है, तो उसकी वेबसाइट टॉप पे आए और उससे ट्रैफिक मिले, और ट्रैफिक के नतीजे में वो जिस तरीके से भी अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर रहा है, एफिलिएट के लिंक्स यूज़ कर रहा है, गूगल एडसेंस यूज़ कर रहा है, या ई कॉमर्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके ज़रिए वो अपने रेवेन्यू को बढ़ा सके। अच्छा, कीवर्ड्स में हम इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमको शॉर्ट कीवर्ड्स कह सकते हैं और एक को लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कह सकते हैं। शॉर्ट कीवर्ड्स नॉर्मली वेट लॉस शॉर्ट कीवर्ड है, शाहिद आफरीदी एक शॉर्ट कीवर्ड है। इस तरह का हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की बात करें तो हाउ टू लूज वेट फास्ट एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इसी तरह शाहिद आफरीदी बायोग्राफी, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहीं से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है रैंकिंग की तरफ, क्योंकि शॉर्ट कीवर्ड्स पर रैंक करना नॉर्मली वो कंपेटिटिव होते हैं, और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं वो नॉर्मली इतने ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं होते एज कम्पेयर टू शॉर्ट कीवर्ड्स। सो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी हमारे माइंड में आ सकता है इस वक्त कि देन ये नीश और कीवर्ड में क्या डिफरेंस है? ये दोनों तो सेम लग रहे हैं। तो इन दोनों में मैं आपको बताऊं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नीच को आप कह सकते हैं कि एक पेरेंट टॉपिक है, और जो कीवर्ड है उस पेरेंट टॉपिक की ब्रांचेज हैं। सो जब हम कीवर्ड का जिक्र करें तो वो एक निश भी हो सकती है, और अगर निच का जिक्र करें तो वो डेफिनेटली एक कीवर्ड ही है। निच अगेन पेरेंट टॉपिक है, उसके नीचे जो कीवर्ड्स होंगे वो सब टॉपिक्स होंगे। हमारी वेबसाइट का एक मेन निच हो सकती है, या एक से ज़्यादा निचेस भी हो सकती हैं अगर हम मैक्रो निचेस की तरफ जा रहे हैं, और उस पे जितने भी पेजेस हम बनाएंगे और उनको डिफरेंट कीवर्ड्स पर हम रैंक करने की कोशिश करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, तो वो हमारे कीवर्ड्स होंगे और वो सब निचेस होंगी। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इन दोनों में मैंने आसान अल्फाज में आपको बता दिया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। सो कीवर्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी वेबसाइट दूसरी हजारों वेबसाइट के साथ कंपीट कर रही होती है उस स्पेसिफिक टर्म पर रैंक करने के लिए। सो अगर हम कीवर्ड को बेहतर तौर पर अपने कंटेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब हम एक बहुत बड़ा चंक, पोटेंशियल चंक ऑफ ट्रैफिक लूज कर सकते हैं। तो कीवर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे कीवर्ड रिसर्च की तरफ भी जाएंगे, डिफरेंट मेथड्स यूटिलाइज करेंगे जिसके तरीके से हम जिन तरीकों से हम कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें, और देन हम उन कीवर्ड्स को मैप या उन कीवर्ड्स की ग्रुपिंग कर सकें, ताकि जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं उनको एक्सक्लूड करें, रेलेवेंट कीवर्ड्स को इन रखें, और अपने पेजेस को किन कीवर्ड्स पर ऑप्टिमाइज करना है। क्योंकि अब याद रखिएगा, हमने अपने एक पेज को, वेबसाइट के पेज को मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज करना है। ऐसा नहीं होता कि एक ही कीवर्ड पर रैंक हो जाए तो बस हमने ये समझना है कि बस हमारा काम पूरा हो गया। नहीं, हमने अपने एक वेबसाइट के एक पेज को मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज करना है और उन पे रैंक करने की कोशिश करनी है। तो ये बेसिक से इंट्रोडक्शन था कीवर्ड्स का। आइए चलते हैं, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी है। दोस्तों, अभी तक हमने नीच रिसर्च को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरह अपने वेबसाइट का जो मेन टॉपिक है उसको फाइनलाइज करेंगे, जिस पर हमारी वेबसाइट एक्चुअली बेस कर रही होगी। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट के कंटेंट की मजीद कवरेज के लिए और मजीद वेबसाइट को एनहांस करने के लिए हम यूज़ करेंगे फर्दर कीवर्ड्स, और उसके लिए हमें कीवर्ड रिसर्च करना भी बहुत ज़रूरी है। कीवर्ड रिसर्च का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और इसके साथ साथ हम पहले मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करना है और फ्री में फाइंड आउट करना है। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे गूगल इंस्टेंट, जो कि गूगल सजेशन भी जिसको कहते हैं, जो कि एक फ्री टूल है और गूगल का ऑफिशियल टूल है, जिसको हम यूज़ करते हुए कीवर्ड्स फाइंड करेंगे और उन कीवर्ड्स को अपने वेबसाइट के कंटेंट को एनहांस करने के लिए यूज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं कीवर्ड रिसर्च के मेथड नंबर 1 के प्रैक्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम इसमें सिंपल और फ्री गूगल का एक टूल यूज़ कर रहे होंगे, जिसे हम गूगल इंस्टेंट बोलते हैं, या आप गूगल सजेस्ट भी कह सकते हैं। इसमें आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, google.com पे जाएंगे, और यहाँ पे अपना जो मेन कीवर्ड है बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, जो कि हमने एज ए नीच सेलेक्ट किया था, उसको यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे।
सो ये सर्च करने के बाद अब हमने करना क्या है, हमने इसी कीवर्ड के डिफरेंट वेरिएशंस को एक्सप्लोर करना है। हम सिंपली इस कीवर्ड के एंड में एक स्पेस देंगे। अब आप देख सकते हैं कि बेस्ट टेलीस्कोपिंग फिशिंग रॉड एंड रील कॉम्बो एक नया कीवर्ड हमारे सामने आ गया। इसी तरीके से बेस्ट टेलीस्कोपिंग फिशिंग रॉड कॉम्बो रेडिट 2022 ऑन अमेजोन फॉर बैक पैकिंग, एक नया कीवर्ड हमारे सामने आया है फॉर बैक पैकिंग। और रील एंड कॉम्बो जो कि दो नए कीवर्ड्स हमें जिनको कह सकते हैं, या जिनको हम एज अ टाइटल या एज अ आर्टिकल का जो मेन टॉपिक है उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्राउट फॉर सॉल्ट वाटर। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप ए से जी और 0 से 9 के डिफरेंट कम्बिनेशंस यूज़ करते जाएं, लाइक मैं सिर्फ ए टाइप करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि मज़ीद मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ कीवर्ड्स अपेयर हो गए हैं। बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड एंड रील कॉम्बो, बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड ऑस्ट्रेलिया। देखिए, जो क्रिएटिव बंदा होता है वो इन्हीं कीवर्ड से आइडियाज़ लेते हुए इन्हीं के अंदर डीप डाउन डिग करता है और उनमें से नए आइडियाज़ को फैच करता है। अभी अगर हम देखेंगे बेस्ट टेलीस्कोपिंग फिशिंग रॉड ऑस्ट्रेलिया, अब यहाँ से हम कीवर्ड रिसर्च को 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं और हम दोबारा से नीच रिसर्च के बारे में सोचते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भी ये नीच हॉट है, तभी तो यहाँ पे ऑटो सजेस्ट में डिस्प्ले हो रहा है। तो हम इसमें भी डीपर डिग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ये नीश कैसी है। और अगर हम यूएसए के बजाय ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करें तो क्या हमें वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम, लेस कंपटीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए अब दोबारा अपने कीवर्ड रिसर्च पे आ जाते हैं। अच्छा, बेस्ट टेलीस्कोपिंग फिशिंग रॉड हमने सिर्फ ए टाइप किया और ए के कम्बिनेशन से जितने कीवर्ड्स हैं हमारे सामने अपेयर हो गए। बेस्ट ऑल राउंड टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, मोस्ट ड्यूरेबल टेलीस्कोपिंग फिशिंग रॉड, व्हाट आर टेलीस्कोपिंग फिशिंग रॉड्स यूज्ड फॉर। अच्छा, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स का जहां तक आइडिया मैंने आपको देना था, और वो भी आप देखते हैं कि जो कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हमने सर्च करने थे, फाइंड आउट करने थे, वो भी हमें इसी मेथड से मिल जाएंगे। व्हाट आर टेलीस्कोपिंग फिशिंग रॉड्स यूज्ड फॉर, ये एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है जिसमें वेबसाइट में हम अपनी ऐड कर सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं अपनी कंटेंट कवरेज में। सो इसी तरीके से मैं बी टाइप करूंगा, इसी तरीके से सी टाइप करूंगा, डी टाइप करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ। अब हम डिफरेंट कम्बिनेशंस इन कीवर्ड्स के इन बिटवीन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं देखूं, अगर मैं दरमियान में ए यूज़ करता हूँ या दरमियान में बी यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे मज़ीद जो ऑप्शंस हैं कीवर्ड्स के वो मिलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं इसके स्टार्ट में आ जाता हूँ कीवर्ड के और वहाँ पे स्पेस देता हूँ और वहाँ पे ए बी सी टाइप करता हूँ, तो वहाँ भी मुझे मज़ीद जो कीवर्ड्स हैं वो फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। सो इस तरीके से मैं इसको 1 बाय 1 ए टू जी 0 to 9 डिफरेंट कम्बिनेशन यूज़ करते हुए जो बेहतरीन कीवर्ड्स मेरे सामने आएंगे मैं उनको लिस्ट डाउन कर लूँगा। डोंट वरी, ये आपको लग रहा होगा कि बड़ा हेक्टिक काम है और इसमें हमारा बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा ज़ाया हो सकता है, लेकिन इन्वेस्ट हो सकता है। तो इसके लिए एक बहुत सारे टूल्स हैं वैसे मार्केट में, लेकिन एक क्रोम की एक्सटेंशन है, हम उसको यूज़ करते हुए ये सारा काम ऑटोमेट करते हैं ताकि हमारे सामने डेटा बना बनाया पेयर हो और हम उस पर फिल्टर अप्लाई करके अपने जो काम का डेटा है उसको सेपरेट कर सकें। सो इसके लिए हम एक क्रोम की एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, एसईओ स्टैक कीवर्ड टूल। एसईओ स्टैक कीवर्ड फॉर क्रोम यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ एसईओ स्टैक कीवर्ड टूल लिखेंगे तो क्रोम की एक्सटेंशन का लिंक आपके सामने अपीयर हो जाएगा। यहाँ से हमने पहले रिजल्ट पे क्लिक करना है। आप याद रख लें, एसईओ स्टैक कीवर्ड टूल, नीचे इस वेबसाइट का यूआरएल आपके सामने आ रहा होगा seostack.net। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे सामने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई। सो आप इस साइन पे क्लिक करके एसईओ स्टैक कीवर्ड टूल को पिन कर सकते हैं ताकि हमारे सामने यहाँ पे अपीयर होती रहे। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये एक नए टैब के अंदर ये टूल ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटर सीड कीवर्ड। इस सीड कीवर्ड में मैं अपनी मेन निश या अपना मेन कीवर्ड टाइप करूंगा, बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड।
अच्छा, वाइल्ड कार्ड मॉडिफायर्स आप देख लें, अगर आप स्टैरिक लगाएंगे तो स्टैरिक की जगह हर चीज़ वो अप्लाई कर देगा। अच्छा, यहाँ पे A to Z, 0 to 9 क्वेश्चन भी आप ऐड कर सकते हैं और प्रेपोजिशंस भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर प्रेपोजिशंस ऐड नहीं करते, अदरवाइज ये 3 आपने ऑप्शन ज़रूर टिक करने हैं। सिलेक्ट सोर्सेज, सिर्फ गूगल ही काफ़ी है हमारे लिए। कंट्री, आप अपनी नीच को जिस कंट्री में टारगेट करने जा रहे हैं, आप वो कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज, डेफिनेटली हमारा जो टारगेट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो हम इसको इंग्लिश ही रहने देंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये कीवर्ड्स को इसने एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और ये सेम वही कीवर्ड्स होंगे जिनको हम मैनुअली अभी गूगल इंस्टेंट के थ्रू लिस्ट डाउन करना चाह रहे थे। सो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कीवर्ड्स की तादाद भी देख सकते हैं। 170 193 कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करता जा रहा है, और ये यहाँ पे लिस्ट डाउन करता जा रहा है। अब यहाँ पे देख लें कि कैन बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड के बाद उसने ई लगाया, जी लगाया, एच लगाया और आई लगाया, और उन तमाम कीवर्ड्स को वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखेंगे कि आपके सामने थाउजेंड्स, अगर थाउजेंड्स नहीं तो हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स लिस्ट डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अभी हम इस टूल को कंप्लीट होने देंगे, ताकि हमारे सामने तमाम वेरिएशंस को यूज़ करते हुए जो कीवर्ड्स हमारे सामने अपेयर हो सकते हैं वो हो जाएं। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वही अभी हम जब मैनुअली देख रहे थे तो यही कीवर्ड्स हमारे सामने आ रहे थे। बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड एंड रील कॉम्बो, बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, रेडिट 2022, रॉड एंड रील, अमेजोन, बैकपैकिंग, फॉर बेस, फॉर ट्राउट, एट्सेट्रा। सो इस टूल को आपने इसका जो काम है वो करने देना है। जब ये फिनिश हो जाए तो उसके बाद हम इन कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन अ फाइल, इसको CSV फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको प्लेन टेक्स्ट में भी हम व्यू कर सकते हैं। अच्छा, इन कीवर्ड्स के साथ फर्दर हमने करना क्या है? अभी हमारे सामने कीवर्ड्स तो बहुत सारे अपेयर हो गए, जो कि पोटेंशियली हम अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे। एज अ मेन टाइटल भी हो सकता है कि अब हमारे आर्टिकल का जो मेन कीवर्ड है, जिसको हम टारगेट कीवर्ड बोलते हैं, वो इनमें से कोई एक कीवर्ड हो, या हम बहुत सारे कीवर्ड्स को इकट्ठा करके उनमें से कोई एक टॉपिक या फर्दर टॉपिक्स एक्सट्रैक्ट कर लें। सो 272 कीवर्ड्स हमारे सामने अपेयर हुए, जिनमें आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, और प्रेपोजिशंस को यूज करते हुए कीवर्ड्स भी एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। अब एक्सपोर्ट CSV, अगर हम CSV कॉलम सेपरेटेड फाइल में इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे तो एक्सपोर्ट CSV कर सकते हैं। अगर हम इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे, एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, तो हम एक्सपोर्ट CSV पे क्लिक कर सकते हैं। प्लेन टेक्स्ट व्यू क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने सिर्फ प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा आ गया। टेबल व्यू करेंगे तो हमारे सामने टेबल अपेयर हो गई। गेट वॉल्यूम एंड CPC डेटा, ये इसका प्रीमियम में मौजूद होगा। हाँ, अगर आपके पास कीवर्ड एवरीवेयर का जो हमने शुरू में यूज़ किया था उसका पेड प्लान मौजूद है, तो आप इन तमाम कीवर्ड्स का वॉल्यूम भी उसमें देख सकते हैं। उसके लिए आप इसको एक्सपोर्ट CSV करें, कीवर्ड एवरीवेयर का जो पेड प्लान है उसमें जाएं, और वहाँ पे बल्क कीवर्ड वॉल्यूम चेकर में जाएं, और इन तमाम कीवर्ड्स को उसमें पुट करके आप उसका वॉल्यूम भी देख सकते हैं। लेकिन इस तरह आपके क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होंगे, और एक ही गो में आपके 272 क्रेडिट्स यूटिलाइज होंगे। तो अगर आप उसका पेड प्लान यूज़ कर रहे हैं तो आप ये बल्क कीवर्ड का जो वॉल्यूम है ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिलहाल हम इसको एक्सपोर्ट CSV कर लेंगे और इस फाइल को अपने पास सेव कर लेंगे। फिलहाल के लिए हमने इतना काम करना है। हम अगले मेथड में देखेंगे कि इसको हमने यूटिलाइज कैसे करना है, और इनमें से जो कीवर्ड की मैपिंग है वो किस तरह करनी है, और उसको एक प्रैक्टिकल फॉर्म में किस तरह डालना है। अभी हम बढ़ते हैं कीवर्ड रिसर्च के सेकंड मेथड की तरफ, जो कि अगेन बिल्कुल आसान है, लेकिन इसके लिए आपको मोज का टूल चाहिए, और अगर प्रीमियम आप पैकेज बाय कर सकें तो गुड हो जाएगा, वरना ये आपको जो लिमिटेड एक्सेस देता है फ्री में, तो उससे भी काम आप चला सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली हमने करना ये है कि हमने अपने पोटेंशियल कंपैटिटर्स को स्पाई करना है और उनके रैंकिंग कीवर्ड्स को लिस्ट डाउन करना है, और इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी मोज के अकाउंट की। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने मोज को यूज़ करते हुए
हम अपने कीवर्ड रिसर्च को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं और जो हमने फर्स्ट मेथड यूज़ किया उसमें मज़ीद कीवर्ड्स का एडिशन कर सकते हैं। याद रखें कि पहले मेथड में जो हमने कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए थे उनको फ़िल्टर आउट करना एक पेनफुल प्रोसेस है और एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन जो हम कीवर्ड अभी फाइंड आउट करने जा रहे हैं ये ऑलमोस्ट वो कीवर्ड्स होंगे जो कि ऑलरेडी जिन पर हमारा जो कंपेटिटर है या पोटेंशियल कंपेटिटर है वो रैंक कर रहा है। अभी डेफिनेटली हम उसकी जो कीवर्ड की मैपिंग है वो तो इस पे भी हमने करनी है, जो कि हम फर्दर आगे लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं अपने मोज के थ्रू कीवर्ड रिसर्च के मेथड, जो कि कीवर्ड रिसर्च का मेथड नंबर 2 है, की तरफ। और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह मोज को यूज़ करते हुए हमने कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है और कंपेटिटर्स के कीवर्ड जिन पे वो रैंक कर रहे हैं उनको लिस्ट डाउन करना है और देन उस पे कीवर्ड मैपिंग करते हुए उनमें से जो प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स हैं या वो ऐसे कीवर्ड्स जिन पर हम भी रैंक कर सकते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। मोज के थ्रू कीवर्ड रिसर्च के लिए हमें अपने कंपेटिटर्स को और कोशिश करनी है कि जो वीकर कंपेटिटर्स हैं उनको टारगेट करना है और वो जिन कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हों उन कीवर्ड्स को हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लिस्ट डाउन कर लेना है और देन उसको कीवर्ड मैपिंग के थ्रू जो इरेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे या जिनको हमने टारगेट नहीं करना या जो ओवरलैपिंग कीवर्ड्स होंगे उनको हमने एक्सक्लूड करना है। सो पहले स्टेप में हमने गूगल पे जाना है और अपनी जो मेन निश है वो लिखनी है। हम निश टारगेट कर रहे थे बेस्ट टेलीस्कोपिंग फिशिंग रॉड। सो इसमें हम सर्प का जो पहला पेज है वो देखते हैं। पहली वेबसाइट DA32 है 5311। सो अभी हम देखते हैं कि पहले पेज पर जो थर्ड नंबर पर वेबसाइट है उसका DA11 है। अब हम दूसरे मरहले में ये भी साथ देखेंगे कि क्या इस वेबसाइट पर कोई ट्रैफिक भी है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। अगर उस वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़ीरो है तो फिर हमारी रिसर्च का या उसके कीवर्ड्स को सेलेक्ट करने का या उसके कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। सो पहले स्टेप में हम हमने अगर ट्रैफिक देखनी हो तो हम इसके लिए दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, दो डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं। पहला सेमरश का फ्री अकाउंट यूज़ कर सकते हैं जिसको हमने एसईओ को के साथ लिंक किया था और उससे हम ट्रैफिक का आइडिया ले सकते हैं। और सेकंड सिमिलर वेब को भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर वेब एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट है जो कि वेबसाइट्स की ट्रैफिक को मेजर करता है और ऑडियंस को वो शो करवाता है। लेकिन जो स्मॉल वेबसाइट्स होती हैं जिनकी ट्रैफिक बहुत कम होती है उनका डेटा सिमिलर वेब के पास यूजुअली नहीं होता, तो उसके लिए हम सेमरश से भी आइडिया ले सकते हैं। अच्छा, इस काम के लिए हम एसईओ क्वेक में जाएंगे। सो इस काम के लिए हम एसईओ क्वेक का सहारा लेंगे। सो सबसे पहले हम जाते हैं वेबसाइट को विज़िट करते हैं और वेबसाइट ओपन होने के बाद हम एसईओ क्वेक के टैब पे जाते हैं और ट्रैफिक एनालिटिक्स के पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8.72 के विजिटर्स, मतलब 8,000 से ज़्यादा विजिटर्स ये वेबसाइट ले रही है और इसका DA11 है। सो ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक अच्छी वेबसाइट है जो कि हमारा पोटेंशियल कंपेटिटर साबित हो सकती है। और ये जिन कीवर्ड्स पर रैंक कर रहा है हम उन कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करें तो ये बेनिफिशियल हो सकता है। सो अब हम इस वेबसाइट के जो URL है उसको कॉपी करेंगे और देन हम जाएंगे मोज में। सो मोज प्रो में आने के बाद हम क्लिक करेंगे एक्सप्लोर बाय साइट और यहाँ पे हम हमने जिस वेबसाइट का URL कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अच्छा, याद रहे कि जब हम URL पेस्ट करते हैं तो यहाँ से ये एग्जैक्ट पेज का ऑप्शन आ जाता है। इसको हमने रूट डोमेन या सब डोमेन भी कर दें तो दैट्स फाइन, एग्जैक्ट पेज आपने नहीं रखना। सो रूट डोमेन कर लेते हैं और यहाँ पे हम एनालाइज पे क्लिक करते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि ये वेबसाइट 272 कीवर्ड्स पर रैंक कर रही है, जिनमें से 8 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पे ये टॉप 3 पोजीशन में है और 42 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनमें ये टॉप 10 में है। सो हम इनके टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से सी ऑल रैंकिंग कीवर्ड्स पर क्लिक करके ये जिन जिन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है उसको हम एनालाइज करेंगे। अच्छा, यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जिन कीवर्ड्स पर ये टॉप 10 में है सिर्फ वही कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लें, या जिन कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी एक ख़ास लिमिट में है लाइक 1 to 20 है या 1 to 30 है, वो भी हम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। खैर 50 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर ये वेबसाइट रैंक कर रही है और टॉप 10 में रैंक कर रही है।
सबसे पहला है कैन यू फ्लाई फिश इन अ लेक, जिसमें ये वेबसाइट नंबर 1 पे है, जिसकी डिफ़िकल्टी सिर्फ 14 है, और इसका मंथली वॉल्यूम डेफिनेटली हमने कीवर्ड एवरीवेयर में जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन हमने जब मेन निश का एनालाइज कर लिया कीवर्ड वॉल्यूम, तो फिर हमें हर कीवर्ड के वॉल्यूम को देखने की, एनालाइज करने की ज़रूरत एज सच है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत सेफ साइड पे चलना चाहते हैं और बड़ी प्लानिंग के साथ चलना चाहते हैं, तो फिर आप हर कीवर्ड का वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, कैन यू फ्लाई फिश इन अ लेक, इसका वॉल्यूम 140 है। सो अफिलिएट कीवर्ड्स और ऐसे कीवर्ड जो यूएसए में रैंक हो रहे हों और वो मेन निश ना हो, सब कीवर्ड्स हों, तो वो अगर उनका वॉल्यूम कम भी हो तो हमने उनको भी कंसीडर ज़रूर करना है। अच्छा, साथ ही है व्हेन टू फ्लाई फिश, फ्लैश लाइट फिशिंग, फिशिंग फ्लैश लाइट। तो इस तरह के डिफरेंट कीवर्ड्स पर ये वेबसाइट रैंक कर रही है। हम इन तमाम कीवर्ड्स को अपने पास नोट डाउन कर लेंगे और उसको इस एक लिस्ट में, एक शीट में डाल लेंगे। इसके साथ हम मज़ीद कीवर्ड्स को, हम अपनी मेन निश पे जाएंगे और ऐसी मज़ीद वेबसाइट देखेंगे जिनका जो मोज का डीए है वो लो हो, ज़्यादा ना हो, और उनको हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमारे सामने एक और वेबसाइट भी आई, bcfishingjournal.com। इसका डीए भी 17 है और इसके विजिटर्स भी 10,000 से ज़्यादा हैं अकॉर्डिंग टू सेमरच। तो हम इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने डिफरेंट टॉप पे जो वेबसाइट्स मौजूद हैं, उनमें से जो लो डीए वाली वेबसाइट हो, लो डीए की कोई अब कोई कैद नहीं है जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। डीए को हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना था जब हम नीच रिसर्च कर रहे थे, लेकिन जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो डीए पे हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना। अगर 40 तक चला जाता है, 50 तक चला जाता है, फिर भी फाइन है। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो एग्जैक्ट हमारी ही निश को टारगेट कर रहा हो, जिसको हम टारगेट करने जा रहे हैं। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम उनको इसी तरीके से मोज से गुजारेंगे और उनके जिन किन कीवर्ड्स पर वो रैंक कर रहे हैं उनको अपने पास लिस्ट डाउन करते जाएंगे। सो हमारे पास एक लिस्ट मेंटेन हो जाएगी, या गूगल शीट में आप लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक्सपोर्ट CSV पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आपके पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यही वेबसाइट को रिवर्स इंजीनियर करना और जिन कीवर्ड पर वो रैंक कर रही है उन कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करना और उस फाइल को अपने पास सेव करते जाना, और उन कीवर्ड्स को हमने कंबाइन एक फ्यूचर में जाके करना है। सो अभी फ़िलहाल हम उनको लिस्ट डाउन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स हमारे पास लिस्ट डाउन होंगे, लेकिन उनकी रेलेवेंसी हमारी मेन निश से ज़रूर होनी चाहिए। अदरवाइज जो बिल्कुल इररेलेवेंट होंगे हमने उनको एक्सक्लूड करना है, लेकिन अगले मरहले में। फ़िलहाल के लिए मैं रिपीट कर दूं कि हमने गूगल में अपनी मेन निश को सर्च करना है। टॉप जो पहला सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, वहाँ पे जो लोएस्ट डीए की वेबसाइट्स हैं उनको एक्सप्लोर करना है, और उनमें से भी उन वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना है जिन पे कुछ ट्रैफिक हो, और उनका जो यूआरएल कॉपी करके हमने मोज में साइट एक्सप्लोरर में डालना है, और यहाँ से हम जिन कीवर्ड्स पर वो वेबसाइट टॉप 10 में रैंक कर रही है उन कीवर्ड्स को अपने पास नोट डाउन कर लेना है। यही मेथड हमने रिपीट करना है फॉर एवरी वेबसाइट जिसका डीए कम हो और वो हमारा पोटेंशियल कंपेटिटर हो। सो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम इंशाल्लाह एक और मेथड भी ट्राई करेंगे कीवर्ड रिसर्च का, और उसके बाद कीवर्ड मैपिंग में हमने देखेंगे कि किस तरह इस डेटा को हमने रिफाइन करना है और इसमें से वो डेटा हमने फाइंड आउट करना है जो कि एक्चुअल हमारे काम आ सके। सी यू। तो दोस्तों, अब आते हैं कीवर्ड रिसर्च के मेथड 3 की तरफ, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट मेथड है, क्योंकि इसमें मेरा पर्सनल अनदर जो फेवरेट टूल आप कह सकते हैं वो यूज़ होता है, जिसका नाम है ahrefs.com। ahrefs को यूज़ करते हुए हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और ahref मेरा पर्सनल फेवरेट है क्यों, ये शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। क्योंकि ahrefs के पास सबसे ज़्यादा डेटा मौजूद है और ये बहुत ज़्यादा क्रॉलिंग करता है पूरे इंटरनेट को। सो जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा होगा और उतना ही बेहतर वो उस डेटा की बुनियाद पर डिसीजन ले सकता है और एक्यूरेसी को इंश्योर कर सकता है। सो हम यूज़ करेंगे ahrefs को। अब इसको मैंने मेथड 3 क्यों रखा, क्योंकि ahrefs फ्री में अवेलेबल है नहीं और उसका पेड अकाउंट होना ज़रूरी है। तो दैट्स वाई हम आपको जो मेथड्स फ्री में
किए जा सकते हैं वो हमने पहले आपको सिखाए, और अब पेड की तरफ हम चलते हैं। तो अगर आपके पास Ahrefs का अकाउंट है तो आप अपने कीवर्ड रिसर्च को एक नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं, जिसका मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरह Ahrefs को यूज़ करते हुए आप अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। इस मेथड को मैं फर्दर 2 मेथड्स में डिवाइड करूंगा, लेकिन टूल हम एक ही यूज़ कर रहे होंगे, ahrefs.com। लेकिन याद रहे इसका पेड अकाउंट होना आपके पास ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ग्रुप बाय भी करते हैं और मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि आप इसका पेड वर्जन ले लें और वही बेहतर है। तो अगर आप Ahrefs अफोर्ड कर सकते हैं तो ये कीवर्ड रिसर्च का मेथड आप लोगों के लिए है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। कीवर्ड रिसर्च मेथड 3। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि Ahrefs मेरा फेवरेट टूल है, और फेवरेट टूल क्यों है? क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा डेटा मौजूद है। तो अगर आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ Ahrefs लाइव इंडेक्स, तकरीबन 404 बिलियन पेजेस Ahrefs के पास इंडेक्स्ड हैं, और 6.24 बिलियन पेजेस ये डेली क्रॉल करता है। खैर ये तो एक साइड पे एक फैक्ट था जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया। सो आपने आना है Ahrefs में लॉगिन करना है। Ahrefs में लॉगिन करने के बाद आपने टॉप मेन्यू से साइट एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है और आपके सामने ये पेज अपेयर हो जाएगा। सो यहाँ पे आपने सेम वही काम करना है जो अभी हमने मोज के साथ किया था, कि हमने अपने नीश को, अपने मेन कीवर्ड को गूगल करना है, और जो उसमें से लोड डीए वाली वेबसाइट हो उसका यूआरएल जिस तरह हमने मोज में पेस्ट किया था हमने Ahrefs में पेस्ट करना है। सो यहाँ से हमने कॉपी किया, साइट एक्सप्लोरर में पेस्ट किया और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2.5 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पर ये वेबसाइट रैंक कर रही है। सो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से आप पोजीशन का जो फिल्टर है वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 to 10 अप्लाई कर दें, और आपके पास तकरीबन 214 से कुछ ज़्यादा कीवर्ड्स रह गए हैं। अगर आप ये पोजीशन का फ़िल्टर अप्लाई ना भी करें, जिन कीवर्ड्स पर ये वेबसाइट टॉप पे रैंक नहीं कर रही, लो रैंक कर रही है, तो हम उनको भी नहीं चाहेंगे कि अपने हाथ से जाने दें, क्योंकि हमने उनको भी कवर करना है। हमारा पर्पज़ ये है कि हमारी मैक्सिमम कंटेंट कवरेज हो, हम अपनी वेबसाइट को टॉपिकल अथॉरिटी बनाएं कि एक स्पेसिफिक टॉपिक पर हमारी वेबसाइट फुल अथॉरिटी हो, ताकि गूगल अगर उस टॉपिक से रिलेटेड हमारी वेबसाइट पर विजिटर्स भेजना चाहे तो हमारी वेबसाइट पे हर चीज़ अवेलेबल होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि एक ऐसी शॉप जो कि एक स्पेसिफिक आइटम में पॉपुलर होती है, तो उस पे लोग तभी जाते हैं जब उनको इस बात की तसल्ली हो कि हमें जिस चीज़ की हमें नीड है वो हर चीज़ वहाँ पर मौजूद होगी। तो सेम इसी तरह टॉपिकल अथॉरिटी भी एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं कि हमारी वेबसाइट पर एक टॉपिक से रिलेटेड हर चीज़ हो और हम उस टॉपिक पर अथॉरिटी हो। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि 214 कीवर्ड्स हैं जो कि यूएसए में रैंक हैं, और उन पर ये वेबसाइट टॉप 10 में रैंक्ड है। हम इस टॉप 10 को टॉप 50 भी कर सकते हैं ताकि हमारे पास कीवर्ड्स की तादाद मज़ीद बढ़ जाए। आप देख सकते हैं कि 1200 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिन पर ये वेबसाइट टॉप 50 में रैंक कर रही है। फ्लाई फिशिंग जैकेट, सो हम इसको एक सेकंड के लिए गूगल करते हैं और देखते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या है। 880 इसका वॉल्यूम है पर मंथ। सो ये एक अच्छी, आप कह दें कि एक प्रोडक्ट है जिसको हम अपनी वेबसाइट में ज़रूर टारगेट करना चाहेंगे, क्योंकि यूएसए की मार्केट हो और 880 का वॉल्यूम हो तो ऐसे कीवर्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो इस तरह आप देख सकते हैं बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, कोलैप्सिबल फिशिंग रॉड, फिशिंग जैकेट, रियली नीड फ्लाई। सो इस तरह के डिफरेंट कीवर्ड्स को आपने, जैसे हमने मोज को यूज़ करते हुए उनको लिस्ट किया था, आपको याद होगा कि वहाँ पे तकरीबन 200 समथिंग कीवर्ड्स थे, जबकि यहाँ पे उन कीवर्ड्स की तादाद कहीं ज़्यादा है। लेकिन डेफिनेटली हमने जो टॉप पोजीशन है 1 to 50 रखी है और वहाँ पे हमने टॉप 10 रखा था, डेफिनेटली ये तादाद बढ़ जाएगी। लेकिन Ahrefs के पास डेटा ऑब्वियसली ज़्यादा है। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं Ahrefs तो हमें Ahrefs ही यूज़ करना चाहिए। सो हम इन कीवर्ड्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि हम उस पर मज़ीद फ़िल्टर्स अप्लाई करें, हम उनको क्यूरेशन करें उनकी, और उनमें से जो रिडंडेंट कीवर्ड्स हैं जो कि ओवरलैप कर रहे हैं, जो कि एक ही आर्टिकल के अंदर, एक ही टॉपिक के अंदर कवर हो सकते हैं,
उनको हम एक ही ग्रुप में इंक्लूड करें और बाकियों को हम उसमें से एक्सक्लूड कर दें। सो मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड मेथड है कीवर्ड रिसर्च का, हम इसको फर्दर टू स्टेप्स में या टू मेथड्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से पहला मेथड तो ये था कि आपने साइट एक्सप्लोरर को इस्तेमाल करते हुए अपने जो एग्जैक्ट कंपेटिटर्स हैं या पोटेंशियल कंपेटिटर्स हैं उनका डेटा, उनके कीवर्ड्स को एनालाइज करना है और उनमें से जो बेस्ट कीवर्ड्स हैं उनको अपने पास लिस्ट डाउन कर लेना है। तो ये आप कह सकते हैं कि मेरा मोस्ट फेवरेट एक मेथड है जिसको मैं यूज करता हूं अपनी कीवर्ड रिसर्च को एनहांस करने के लिए और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। अच्छा जी, अब इसी मेथड का एक आप सब मेथड कह सकते हैं, सब मेथड 2 कह सकते हैं, जो कि है कीवर्ड्स एक्सप्लोरर। हम जाएंगे कीवर्ड्स एक्सप्लोरर में और हम अपनी जो मेन निश है बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, उसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ से हम उसको सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं कि कीवर्ड आइडियाज मेरे सामने आ गए। बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड 2020। अच्छा, कुछ कीवर्ड्स के साथ आपको ईयर लगा हुआ नजर आएगा और ये ईयर वो भी हो सकता है जो कि बहुत पहले गुजर चुका है। तो इसका मतलब है कि उस ईयर में ये वाली जो टर्म थी बहुत पॉपुलर थी, तो आप उस टर्म को यूज करते हुए करंट ईयर आगे पुट कर सकते हैं, इवन अगर वो ईयर अभी ना आया हो। लेट्स सपोज अगर 2024 को हम कवर करने जा रहे हैं और हम 2023 में इस वक्त मौजूद हैं, नवंबर या अक्टूबर 2023 में मौजूद हैं, तो हम अपनी वेबसाइट के टाइटल में 2023 या 2024 को भी कवर कर सकते हैं, जो कि ईयर अभी आया ही नहीं। हम उसकी एडवांस में समझ लेंगे, एक तैयारी कर सकते हैं कि जब 2024 आए तो हमारी वेबसाइट उस स्पेसिफिक ईयर के साथ कीवर्ड पर टॉप पे रैंक कर रही हो। तो ये एक पूरी टेक्निक है जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर एडवांस रैंकिंग। खैर, ये तो एक साइड पे बात थी। आप क्वेश्चंस, आपके इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो भी आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, विच टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड इज़ बेस्ट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, वो ये है कि जिन क्वेश्चंस को आप कवर कर रहे हो उन क्वेश्चंस पर ट्रैफिक भी होनी चाहिए, उनका कीवर्ड का वॉल्यूम भी होना चाहिए और कोशिश करें कि वो लो कंपटीशन कीवर्ड्स हों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को जिनको हम टारगेट करना चाह रहे हैं वो बस ऐसे ही पेजेस बस पड़े रहें, उन पे ट्रैफिक ना हो, ऑर्फन से पेजेस ना हो, उन पे भी ट्रैफिक होनी चाहिए ताकि हमारा एक बैलेंस, एक रेशो बरकरार रहे कि हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक स्प्रेड हो। इसके साथ साथ आप मैचिंग टर्म्स पे भी क्लिक करके मजीद आइडियाज़ ले सकते हैं कि बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, रील कॉम्बो, ऑलमोस्ट सेम सेम कीवर्ड्स हैं जो आप डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ देख चुके होंगे। जब हमने गूगल इंस्टेंट वाला मेथड यूज़ किया था तब भी हमने देख चुके हैं, और अब हम जब Ahrefs का कीवर्ड एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ भी हमारे सामने बहुत सारे कीवर्ड के आइडियाज़ मौजूद हैं। सो 38 कीवर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप डिफरेंट यहाँ पे फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, लोएस्ट केडी वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, वॉल्यूम की बेस पर फिल्टर कर सकते हैं, ग्लोबल वॉल्यूम, ट्रैफिक में कितना पोटेंशियल है उसकी बेस पर आप फिल्टर कर सकते हैं, सर्प के फीचर्स के टॉप पे एड्स, ऐसे कीवर्ड्स हम अलग कर सकते हैं जिनके टॉप पे एड्स आ रहे हो। अच्छा, एक और भी आपको एक साइड का आइडिया देता जाऊं कि अगर उन कीवर्ड्स को हम एक्सट्रैक्ट करें जिनके टॉप पे एड्स आ रहे हो, तो हम इससे ये भी एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं या एक आइडिया ले सकते हैं कि ज़रूर उन कीवर्ड्स पर ई कॉमर्स हो रही होगी। तो अगर आपको एक साइड पे एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड आउट करें कि जिनके टॉप पे एड्स आ रहे हों, तो नॉर्मली वो ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिन पे लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं, जिन पे कंपनी स्पेंडिंग कर रही हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि वो एक ऐसी प्रोडक्ट हो जिस पे जो सेल आउट होती हो, जिस पे लोग बाइंग एंड सेलिंग होती हो। तो ये आपको एक साइड पे एक आइडिया दिया है कि अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं तो इस आइडिया को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। खैर, इंक्लूड सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को आपके सामने लाएगा जिन पे एक स्पेसिफिक वर्ड मौजूद हो या स्पेसिफिक वर्ड्स मौजूद हो। सो इस तरीके से हम रिलेटेड टर्म्स को भी हम एक्सप्लोर करते हैं कि हमारी जो मेन निश है उसके जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो क्या है। कोलैप्सिबल फिशिंग रॉड अभी हमने देखा था, बेस्ट कोलैप्सिबल फिशिंग रॉड, टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड,
डेवा फिशिंग रॉड, कॉम्पैक्ट फिशिंग रॉड एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इस तरीके से आपने यहाँ से आपको जो रिलेटेड कीवर्ड्स मिले, रिडंडेंट ना हो, रिपीट ना हो, उनको आपने अपने पास एक फाइल में, जो कि एक्सेल की फाइल हो सकती है, उसमें नोट डाउन करते जाएं। नेक्स्ट मरहले में हम उस कीवर्ड की फाइल को फिल्टर आउट करेंगे, रिडंडेंट डेटा रिमूव करेंगे, और उसमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हमारे लिए हो सकते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपने लिए यूज करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग में जितनी इंपॉर्टेंस हमारे कमर्शियल कीवर्ड्स की है, उतनी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की है। तो बेसिकली इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते क्या हैं? हम जब बेस्ट लगा के या एंड में रिव्यू लगा के कोई आर्टिकल लिखते हैं और उसका टॉपिक होता है बेसिकली रिसर्च की गई प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू, कि हमने ये प्रोडक्ट यूज़ की और उसके बारे में हमारी ये राय है, ये कमर्शियल कीवर्ड्स आप कह सकते हैं इनको। और जिनका एंड रिजल्ट ये होता है कि हम उसके थ्रू चाहते हैं कि हमारे विजिटर कोई ना कोई एक्शन लें, या तो हमारे एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके चीज़ बाय करें, या हम जिस भी उनको एंड एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो एक्शन परफॉर्म करें। वो ये भी हो सकता है कि वो लिंक पे क्लिक करके कोई फॉर्म फिल करें, वो लिंक पे क्लिक करके कुछ डाउनलोड करें, या नॉर्मली एफिलिएट मार्केटिंग विद अमेजोन वाले मामले में हम ये चाह रहे होते हैं कि वो हमारे एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके अमेजोन पे जाके कोई प्रोडक्ट बाय करें। सो हमारी वेबसाइट सिर्फ इन कीवर्ड्स पर मुश्तमिल नहीं होनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हम लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, उसके बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए अपने यूजर्स को। जैसे कि हम बात करें बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड की, तो बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड के साथ साथ हमने इंफॉर्मेशन देनी है कि हाउ टू यूज बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, या हाउ टू यूज टेलीस्कोपिंग फिशिंग रॉड, या इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशनल जिसकी इंटेंट हो, जिसके बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन देनी हो या उनको गाइड करना हो, या जिसमें कोई ट्यूटोरियल देना हो, वो वाले कीवर्ड्स भी हमने अपनी वेबसाइट में कवर करने हैं और उस पर पूरा एक आर्टिकल लिखना है, ताकि जहाँ पे हम लोगों को ये बता रहे हैं कि उस प्रोडक्ट में से जिनको हमने रिव्यू किया बेस्ट कौन सी है, साथ साथ ये भी बताएं कि उनको यूज़ किस तरह करना है, या उसके बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड बनाई कैसे जाती है, या उसको इस्तेमाल कैसे करना है, या वो किन कंडीशन में इस्तेमाल हो सकती है। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कहलाते हैं, और उनको भी हमने इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट तो रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स और कमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड्स की जो रेशो है तकरीबन 50-50 रहे तो बेहतर है। इसके अलावा जो नॉर्मली एफिलिएट मार्केटर्स एक मिस्टेक करते हैं और बाद में परेशान होते हैं कि उनकी वेबसाइट को हिट लग गई, गूगल अपडेट लग गई, तो वो ये करते हैं कि जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा ड्राई या ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं जिनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, या उनका बिल्कुल सर्च वॉल्यूम नहीं होता, और वो उनके जो पेजेस हैं उन पर ट्रैफिक एक्चुअली नहीं आती। तो आपने ये भी मेक श्योर करना है कि उनको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है जैसे आपने अपने कमर्शियल कीवर्ड्स को इंपॉर्टेंस दी थी, ताकि उस पर भी आपकी ट्रैफिक भी आए, उस पर भी आप अपनी ऑफ पेज एसईओ जो हम लर्न करेंगे वो भी परफॉर्म कर सके, और उसकी इक्वली इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ताकि गूगल अपडेट के इस वाले मामले से आप बच सके। सो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स फाइंड आउट कैसे करने हैं, हमने जितने भी 3 तरीके अभी हमने कीवर्ड रिसर्च के एक्सप्लोर किए, उन तमाम में मैंने आपको बताया कि अगर कंपेटिटर्स से भी हम आइडिया ले सकते हैं कि वो किन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है। इसी तरीके से हम एएचआरएस को यूज़ करते हुए मैचिंग कीवर्ड्स में को भी यूज़ कर सकते हैं, और उनमें से इंफॉर्मेशनल इंटेंट वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके उनको क्यूरेट करके हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। और रिमाइंड करवा दूं कि इसकी जो रेशो है वो 40-60 या 50-50 हो तो बेहतर ही होगा। सो आपने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को यूज़ ज़रूर करना है, और इंटरलिंकिंग प्रॉपरली करनी है। हम वर्डप्रेस के जब लेक्चर्स आएंगे या जिस ऑन पेज के लेक्चर्स आएंगे हम उसमें प्रॉपरली सीखेंगे कि किस तरीके से हमने इंटरलिंकिंग करनी है। लेकिन ये बात मैं अभी आपको इसलिए याद करा रहा हूँ कि आपको कीवर्ड्स के दरमियान जो रिलेशन है वो बनाना आ जाए, और उसके साथ साथ आपने टॉपिकल जो अथॉरिटी की हम बार बार बात कर रहे हैं वो भी अपनी वेबसाइट को बना सकें, कि आपकी कीवर्ड से रिलेटेड, आपकी नीच से रिलेटेड कोई भी बात हो और रेलेवेंट हो आपकी नीच से रिलेटेड, तो हर चीज़ आपकी वेबसाइट पे